रातों रात कोई अमीर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। किसी रेमेडी से संतोष धन भी मिल सकता है क्या? मतलब सेटिस्फेक्शन इंसान के मन में आ सकता है? सेटिस्फेक्शन कलयुग में बहुत मुश्किल है। देखिए, मुझे लगता है लोगों को बहुत सारी भक्ति नहीं करनी चाहिए। मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं जो सिर्फ रोज पूजा पाठ एक डेढ़ मैडम मैं तो 2 घंटे पूजा करती हूँ, ऐसे वाले लोग। और मैं उनके घर में जाती हूँ, उनका ऑरा बिल्कुल डाउन है, क्योंकि पूजा के बाद क्या करते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा उपाय बताइए जो पैसा रातों रात ला के दे दे? तो ना सरसों का तेल होता है ना, ठीक है, या फिर नारियल का तेल, क्योंकि अभी गर्मी है नॉर्थ में, तो आप नारियल का तेल लें, उसमें ना थोड़ा सा इत्र मिला लेना है। ठीक है। थोड़ा सा इत्र डाल लें या गुलाब जल भी मिला सकते हैं। इत्र कोई भी हो सकता है? कोई भी हो सकता है। अगर रोज का फ्रेग्रेंस है तो बहुत अच्छा है। वो मिला लेना है और आपको ना अपनी फुट मसाज खुद करनी है। ये करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका जो ऑरा है कितना अच्छा हो जाएगा, आप कितनी ब्यूटीफुल होना शुरू हो जाएंगी, और आपके पास पैसों की बारिश, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, वो 43 डेज के अंदर अंदर कोई ना कोई गुड न्यूज मिलेगी। क्या पास्ट लाइफ पर आप यकीन करते हो कि पास्ट लाइफ से हम कुछ ऐसे बैगेजेस, कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस लेकर, कुछ ऐसे फियर्स लेकर आते हैं जो इस लाइफ में हम जीते? दान जो है, जब बोला जाता है दान करो, तो अन्न का दान सबसे ज्यादा महादान है, और उससे जो है आप बहुत सारी चीजें हील कर सकते हो। ओके जी। बाबा की परिभाषा क्या है? बाबा की परिभाषा है कि आप हिमालय में चले जाएं, आप नागा साधु बन जाएं। ओके। सिर्फ फीमेल्स नहीं, मेल पार्ट पर भी मैं देखूं तो वो टॉर्चर हो रहे हैं अपने पार्टनर से। क्या इसकी वजह ये आपकी कलर्स वाली जो आपने बात कही, क्योंकि आजकल लोगों को ब्लैक इंटीरियर करना बहुत पसंद है, डार्क इंटीरियर करना बहुत पसंद है, रिश्तों को बहुत खराब करेगा, या ये रीजंस हैं? आपका मन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, चंद्रमा बहुत अच्छा होना चाहिए कुंडली में। ये कैसे पता लगेगा कि भाई किसी का चंद्रमा अच्छा है, बुरा है, खराब है, अच्छा करने की जरूरत है, नहीं है? बिल्कुल, प्लेसमेंट्स भी होती हैं और आप नहीं दिखाना चाहते कुंडली, नहीं, हम जैसे लोगों को आपको बिलीव ही नहीं है ना। काफी सारे लोग तो बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं है मैडम, हम नहीं दिखाना चाहते। आप अपने आप देखो कि आप कैसा फील कर रहे हो। 2 चीजों पे आपको कंट्रोल करना है। राहु को कभी सर पे चढ़ के नहीं बैठना चाहिए। सर पे चढ़ के नहीं मतलब लत किसी चीज की बुरी है। लोअर टी शर्ट में ना घूमते रहे पूरे दिन। आप जितना, हाँ, मैंने आपकी एक ये भी रील देखी थी। ये इससे क्या परहेज है भाई? लोग जरा कंफर्टेबल रहते हैं। देखिए, रात को कंफर्टेबल रहे तो बहुत अच्छा है ना। दिन में कंफर्टेबल हम लोग, आप वर्किंग है, मैं वर्किंग हूँ, अगर मैं भी अभी लोअर टी शर्ट में आ जाऊंगी तो आपको अटपटा नहीं लगेगा क्या? हेलो हाय, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं डिजिटल जॉकी का एक और पॉडकास्ट। क्या आप लोगों को स्ट्रेस है अपने ऑफिस की, अपने जॉब की, अपने प्रोफेशन या अपने बिजनेस की, या फिर आपके रिश्तों में आप मिठास नहीं रख पा रहे हैं, आपके रिश्तों में बहुत ज्यादा कलह है, बहुत सारी दरारें हैं, या फिर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, या दूसरे पहलू पे अगर मैं देखूं, आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपको जिंदगी में जो कुछ चाहिए वो आपको मिलना शुरू हो जाए, इसके बजाय कि आपको आपकी इच्छा के अनुसार नहीं मिल रहा है, यानी कि आप चाहते हैं बड़ा बंगला और आपको छोटे से घर में रहना पड़ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी मुश्किलें होती हैं लाइफ में जो हम झेलते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो, तो मैनिफेस्टेशन वो कर सकता है। तो आज मैं एक ऐसे ही गेस्ट से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिनका नाम है भावना उपाध्याय। एक एस्ट्रोलॉजर हैं, एक वास्तु एक्सपर्ट हैं, कलर थेरेपी पे बहुत ज्यादा कमांड रखती हैं, और इसके अलावा न्यूमरोलॉजी में भी कई टिप आपको आज तक देते रही हैं। अपने रील्स के लिए, अपने यूट्यूब पर वीडियोस के लिए हमेशा फेमस रहती हैं, और साथ ही साथ सुर्खियां बटोरती रहती हैं। तो आज मैंने उन्हें अपने स्टूडियो में बुलाया है, और डिजिटल जॉकी के इस गेस्ट चेयर पर आज आप भावना उपाध्याय को सुनेंगे, कुछ नए टिप के साथ, कुछ रैंडम टॉपिक्स के साथ, और साथ ही साथ उन बातों के साथ या उन कमेंट्स के साथ जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि अगले गेस्ट से ये पूछेगा, या मेरी प्रॉब्लम ये है, इसके बारे में सॉल्यूशन चाहिए। तो ऐसी चीजें आप लिखते रहिएगा जिन सवालों को मैं अपने पॉडकास्ट में शामिल करता रहूंगा। तो चलिए आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। तो भावना जी, आपका स्वागत है, और एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए मैं आपको एक बधाई देना चाहता हूं। वो बधाई इस बात की है कि यूट्यूब पर आपके 1 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं, और सिल्वर प्लेट आपके पास बहुत जल्द होगी। हो सकता है जब तक हमारा पॉडकास्ट रिलीज हो तब तक आपके 1 लाख हो चुके हो, तो मैं आपको पहले से ही उसकी शुभकामनाएं दे देता हूँ। सो आप जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि आने वाले समय में कई अच्छे त्योहार भी हैं, कई ऐसे अच्छे दिन हैं जहां पर आप अपने कई सारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ना बहुत अच्छे छोटे टिप कर सकते हैं। और आप वैसे भी सोशल मीडिया पर टिप्स के लिए, उपाय के लिए बहुत जानी जाती हैं, तो उन सब पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन कहते हैं कि दुनिया में बहुत गम है, बहुत परेशान हैं लोग, बड़े दर्द हैं। तो मैं वो कॉमन प्रॉब्लम्स समझना चाहता हूं कि वो कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको लेकर लोग आपके पास सबसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि आप जब टिप देते हैं कि भाई ये दिक्कत है, ये कर लो, लेकिन वो कौन सी प्रॉब्लम्स है जो सबसे ज्यादा लोग लेकर आते हैं आपके पास? देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सबको मनी की रहेगी। अच्छा। मोस्टली सब लोग दुखी हैं कि पैसा जिनके पास है उनको और पैसा कैसे चाहिए, उनको जल्दी पैसा कमाना है। एक चीज़ है, एक टारगेट हमने अचीव किया है
लाइफ में कि मुझे इतना मेरे को इतना सीआर का बिजनेस मेरा होना चाहिए, इतनी ग्रोथ मेरी होनी चाहिए, वो उनको मल्टीप्लाई करके कितनी जल्दी वो उसको ले सकते हैं वो चाहिए उनको। एक ही साल में मिल जाए, 10 साल की वेट नहीं करनी है हमको। तो पैसे की माया की जो है सब लोगों को चाह बहुत ज़्यादा रहती है। जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं सबको पैसा चाहिए, और मुझे लगता है चाहिए भी, अच्छी भी चीज़ है ना, क्यों नहीं चाहिएगा। आप कोई भी चीज़ लेने जाएंगे, कोई भी चीज़ खरीदने जाएंगे तो आपको पैसा लगेगा। आपको जब तक नेम फेम आपके पास है तभी मिलेगा जब आप कुछ हैं। या तो आप बहुत फेमस हैं तब मिल जाएगा, नहीं तो आप बहुत रिच हैं तभी आपको लोग पूछेंगे। कोई भी किसी भी का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो मुझे लगता है पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए, और उसमें भी एक एनर्जी इन्वॉल्व होती है। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें तो लक्ष्मी माता क्या है? एनर्जी है। लक्ष्मी क्या है? पैसा क्या है? एनर्जी है। और एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो मैं खुश होती हूँ कि मेरे क्लाइंट्स मुझसे ये चीज़ पूछ रहे हैं और मैं उसका आंसर देती हूँ, और वो लोग रातों रात अमीर भी हो जाते हैं। और मुझे रातों रात कोई अमीर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, एक ट्रेडिंग कर रहा है कोई इंसान, किसी के राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव है उसकी कुंडली में, वो ट्रेडिंग करता है और उसकी कुंडली में फटाफट टक 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 उसने ट्रेडिंग करी, या कुछ इस तरीके के काम भी होते हैं जिसमें रातों रात पैसा आता है। बिल्कुल। और दुबई में काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको प्रत्यक्ष देखती हूँ 1 हफ्ते में रिजल्ट आते हुए। तो ऐसा होता है, मतलब रातों रात कोई अमीर बन सकता है, ये तो अच्छी बात है। कुंडली अच्छी होनी चाहिए। हाँ, आपने भी बीच में बोला था ना कि जिसके पास मान लीजिए 1 करोड़ है उसे 2 करोड़ चाहिए और रातों रात चाहिए। तो पैसे का कहते हैं ना सबसे बड़ा धन होता है संतोष धन। तो अगर किसी रेमेडी से संतोष धन भी मिल सकता है क्या? मतलब सेटिस्फेक्शन इंसान के मन में आ सकता है? सेटिस्फेक्शन कलयुग में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है तुषार जी। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? आज मेरे को 1 लाख मेरे सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो मेरा टारगेट ऑलरेडी सेट है कि अगले 2-3 महीने में हम 2 लाख के ऊपर। देखिए, सेटिस्फेक्शन नाम की चीज हमारे कलयुग में किसी के पास नहीं, और जिसके पास है फिर वो बाबा बन जाएगा। और बाबा के पास, बाबा की परिभाषा क्या है? बाबा की परिभाषा है कि आप हिमालय में चले जाएं, आप नागा साधु बन जाएं। बाबा की परिभाषा वो नहीं है जो आजकल सोशल मीडिया पे बाबा हैं। सबके पास अच्छे लग्जरियस कार हैं, सब बाबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं। जो बाबा दिल से जिसको सेटिस्फेक्शन होगा, जो महादेव के बहुत करीब होगा, वो आपको दिखेगा भी नहीं, वो प्रत्यक्ष आप उसको देख ही नहीं पाएंगे। वो कहीं और साधना कर रहा होगा, मोह माया त्याग देगा, उसको कोई सोशल मीडिया से मतलब नहीं होगा, उसको अपने परिवार से कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे लोग होते हैं बिल्कुल, बहुत कम है बट हैं। कोई ऐसे आपकी नॉलेज में है कि वो व्यक्ति वहां पर मुझे मिला था, वो सच्चा बाबा था? देखिए, केदारनाथ जब हम लोग यात्रा करके, पद यात्रा करके मैं इस बार गई थी, क्योंकि मेरी एक छोटी सी इंजरी हुई थी, छोटी सी तो नहीं बड़ी हुई थी, मेरा ऑपरेशन हुआ था स्पाइन का, जिसकी वजह से मैं बहुत स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हो गई महादेव से, बहुत ज़्यादा हो गई। और मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ में जो आई हूँ उसके बाद से आई हूँ। अच्छा। मेरा जब ऑपरेशन हुआ है स्पाइन का, तो मेरी स्पाइन पूरी खुली हुई है पीछे से। तो मैंने ये मन्नत मांगी थी कि विदिन 6 मंथ मुझे इतना कर दो कि मैं चढ़ के आपके पास आ पाऊँ केदारनाथ में, क्योंकि मैं पिछले साल भी गई थी बट पहले हेलीकॉप्टर से गई थी। तो मैंने ये मन्नत मांगी थी, और आप मानेंगे कि विदिन 6 मंथ में चढ़ाई करने लायक, क्योंकि चढ़ाई भी टफ है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हम छोटी मोटी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। किसी को इंजरी हो, स्पाइन की प्रॉब्लम हो जाती है। और मेरे दोनों पैर चलने बंद हो चुके थे। उस कंडीशन में बैठ के मैं व्हील चेयर पे बैठ के ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मैं वहाँ पे पहुँचूंगी, और यही साल जाना है मेरे को बाबा, मुझे नहीं पता कैसे आना है, आप देखो, और मुझे चढ़ के ही आना है। तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत डांटा क्योंकि पेरेंट्स एकदम से घबरा जाते हैं कि ऐसी चीज़ें क्यों बोल रही हो। सही बात है। और हस्बैंड ने भी बोला कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये साल जाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, नहीं जा पाओगी। मैंने बोला जाना तो यही साल है। वहाँ मैं जब जा रही थी चढ़ाई करके, वहाँ पे ना आप जब भीमशिला पे जाते हैं और उसके ऊपर जब हम काल भैरव के लिए जाते हैं ना, वहाँ पर एक बाबा बैठे हुए थे ब्लैक कलर की ड्रेस में। अच्छा। और उनके तन पे ना, हम सर्दी में बिल्कुल ऐसे हो रहा था कि सर्दी लग रही है और ज़्यादा ऊपर, क्योंकि और थोड़ा सा ऊपर है, वो चढ़ाई पे है काल भैरव। तो हम जब जा रहे हैं तो हम बिल्कुल पूरे अच्छे से टोपी मफलर बढ़िया अच्छे से पैक्ड होके जा रहे हैं, और वो बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं। तो मेरे फादर साहब भी साथ में थे, मेरे पापा और मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मा। तो हम लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आपको ठंडी नहीं लग रही है क्या? और उन्होंने पूरी बॉडी पे भस्म लगाई थी और इतने मोटे मोटे रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है। आप सोचिए कि उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया, हमसे बात करनी पसंद भी नहीं करी, और उन्होंने एक रुद्राक्ष निकाला और मुझे दे दिया। और वो रुद्राक्ष मैंने जब से रखा है, आप मेरी जर्नी देख रहे हैं कि मेरी जर्नी अल्टीमेट है। आप यू नेवर नो, तभी बोला जाता है ना कि भगवान आपको किस रूप में मिल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये मैं साक्षात फील करी हूँ कि बाबा वहाँ पे साक्षात मुझे दर्शन देके, क्योंकि उन्होंने हमसे कुछ नहीं बोला। और वो ऐसे कैसे हो सकता है कि ठंड में, और वो किसी से कोई बात नहीं कर रहे, कोई पैसे नहीं ले रहे, कुछ नहीं कर रहे, वरना आप देखिए वहाँ पे कितने सारे बाबा हैं। बिल्कुल, आजकल तो ऐसे बाबाओं की कमी नहीं है जो मंदिरों के आगे बैठे हुए हैं या फिर मंदिरों से जुड़े हुए भी हैं। मैं बहुत ही डिस्प्यूटेड बात यहाँ पर बोल रहा हूँ, बट दे आर नॉट बाबा। मैं खुद मानता हूँ दे आर नॉट संत। बिल्कुल।
आप थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं और आपने बीच में मैनिफेस्टेशन का जिक्र किया था, तो मैं उस पर भी आपसे बात करूंगा। मुझे लगता है आप मैनिफेस्टेशन पे काफी यकीन रखती होंगी, उस पर मैं आपसे काफी बात करूंगा। लेकिन आप रेमेडीज के लिए जानी जाती हैं, तो अभी आपने बोला था कि पैसा बहुत चाहिए लोगों को, तो शुरुआत में एक टिप दे देते हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए जो पैसा रातों रात ला के दे दे। देखिए, एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। काफ़ी सारे उपाय ऐसे बताती हूँ कि फीमेल्स को करने पड़ जाते हैं, तो फीमेल्स को बहुत जोर आता है, या मेल्स को करने पड़ते हैं गिफ्ट्स वाले, उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। तो ये उपाय है जो कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल बच्चा बूढ़ा सब कर सकते हैं। आपको ना सरसों का तेल होता है ना, ठीक है, या फिर नारियल का तेल, क्योंकि अभी गर्मी है नॉर्थ में, तो आप नारियल का तेल लें, उसमें ना थोड़ा सा इत्र मिला लेना है आपको, थोड़ा सा इत्र डाल लें, या गुलाब जल भी मिला सकते हैं। इत्र कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर रोज का फ्रेग्रेंस है तो बहुत अच्छा है, वो मिला लेना है। और आपको ना अपनी फुट मसाज खुद करनी है, ना बीवी से करवानी है, ना पति ने खुद करनी है अपनी, और बीवी ने अपनी खुद करनी है। जिसको पैसा चाहिए वो करेगा, और आप 43 डेज करेंगे। इसको पीरियड्स में भी कर सकते हैं आप। ये करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका जो ऑरा है कितना अच्छा हो जाएगा, आप कितनी ब्यूटीफुल होना शुरू हो जाएंगी, और आपके पास पैसों की बारिश, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, वो 43 डेज के अंदर अंदर कोई ना कोई गुड न्यूज मिल जाएगी। तो तेल और इत्र को मिलाने का जो आपका ये कॉन्सेप्ट है, ये है क्यों? इसका कोई पीछे कोई प्लैनेटरी लॉजिक? बिल्कुल है लॉजिक। देखिए, जो तेल होता है वो किसका कारक होता है? शनि का। ठीक है। ऑयल कोई भी हम क्यों यूज करते हैं? हम इत्र इतनी सारी रेमेडीज में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसमें शनि इन्वॉल्व है, और शुक्र और शनि बोला जाता है लैला मजनू है, दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को। शुक्र क्या हो गया? फ्रेग्रेंस। कोई भी फ्रेग्रेंस आप जब स्मेल करते हैं, अच्छी फ्रेग्रेंस जब स्मेल करते हैं, वो हमारी सारी इंद्रियों को सेटिस्फेक्शन देता है, सेंसेस को अच्छा कर देता है, अच्छा हैप्पी फील कराता है, हैप्पी फील कराता है ना। तो आपको सबसे पहले शुक्र को और शनि को दोनों का मिलाप करा दिया, तो दोनों का अच्छा योग बन गया, और आप उसको अपने पैरों पे लगा रहे हैं, तो आपके जो पैरों में दर्द रहता है, शनि की जो पीड़ा रहती है बुजुर्ग लोगों को, वो भी नहीं होगी। वो भी खत्म हो जाएगी। इतना छोटा सा उपाय है, और सबके घर में ऑयल अवेलेबल रहता है। सरसों का नहीं है तो नारियल का भी लगा लो तब भी चल जाएगा। तो ये रातों रात अमीर बनने का एक अच्छा सा उपाय हो सकता है। बहुत सरल। लोग करें और बताएं कि भाई उनको कितना फायदा हुआ। वेल, मैं थोड़ा कलर थेरेपी पे आता हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे रील्स में मैंने कलर थेरेपी का बहुत जिक्र किया, सुना कि भाई ये कलर है, इस कलर को ऐसे यूज करना चाहिए, या आप ऐसे पहने। कलर थेरेपी कैसे काम करती है किसी के ऊपर, है क्या ये? देखिए तुषार जी, कभी भी आप देखना, कई लोग होंगे जिनके वार्डरोब में 99.9% सिर्फ ब्लैक मिलेगा। अपर वेयर की बात कर रहे हैं, है ना। उनका राहु कहीं ना कहीं बहुत इन्वॉल्व है। अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आप ट्रेडिंग करते हैं, राइट? जो भी लोग राहु से रूल होते हैं वो बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर होते हैं। दे कैन बी अ गुड ट्रेडर, बहुत बढ़िया पैसा छापते हैं वो ट्रेडिंग में। उनको बहुत अच्छा लगेगा जब वो किसी भी उल्टे सीधे काम में जाएंगे। उल्टे सीधे इन द सेंस कि बहुत ज़रूरी नहीं गैम्बलिंग में जाए, बट ऐसा काम जिसमें पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व होके आप कोई अच्छा काम करवा के करके कर सकते हो, पैसा छाप सकते हो, राइट? तो राहु आपका अगर एक्टिव है तो आपको काला बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और वो आपको फलित है। दिस इज़ गुड फॉर यू। अगर आपकी कुंडली में राहु ही अच्छा नहीं बैठा है और आप काले ही, आप देखना आपको काले भी बहुत पसंद होंगे, और आपको जो है कहीं ना कहीं वो डेंट भी दे रहा होगा। आपको ट्रेडिंग में हमेशा फेलियर मिल रहा है, पैसे का आपने लॉस कर दिया है। 3-3, 4-4 प्रॉपर्टीज़ बेच के लोग मेरे पास फ़ोन करके आते हैं कि मैडम अब तो मुझे लग रहा है कि मेरा ये वाला जो है इस सट्टे में मैं जीत जाऊँगा, आप मुझे उपाय बता दो बस। मैंने बोला मत करो ऐसी गलती, नहीं हो पाओगे। सक्सेसफुल होने का जो आपका जो ग्रह है वो है ही नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं आपकी प्लैनेटरी पोजीशन में, और लोग बहुत हताश हो जाते हैं क्योंकि गैम्बलिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया, सट्टेबाजी हो गया, ये सब ना लोगों के माइंड से खेलता है। एग्जैक्टली। और राहु क्या है? सिर्फ दिमाग, दिल नहीं है उसके पास। तो इसीलिए ऐसे कलर हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। उस इंसान को डार्क रूम में रहना बहुत पसंद होगा। ब्लैक अपने घर में एलिमेंट कहीं ना कहीं उसने ज़रूर लगाया होगा। ब्लू कलर के कर्टन्स लगा देगा, ब्लू सोफे ले लेगा, ब्लू बेड रख देगा। अंधेरे में बैठना पसंद होगा, कुछ और नहीं तो डिम लाइट कर दो, मज़ा आ रहा है। लाइट ऑन हो गई तो गुस्सा आ रहा है तो राहु के ट्रेड्स हैं। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं नहीं, राहु का मेरी लाइफ में ना बहुत इन्वॉल्वमेंट है। जैसे मैं 4 तारीख को पैदा हुआ, 4 नवंबर इज माई डेट ऑफ बर्थ। मैं मेरा नक्षत्र जो है वो शतभिषा है, जो कि राहु रूल करता है। मेरी कुंडली के लग्न में राहु है, ठीक है। तो मेरा कहीं पर भी हो तो मेरा राहु कहीं ना कहीं नजर आ जाता है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। हाँ, मैं समझ गई थी आप इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि फेस रीडिंग भी थोड़ी थोड़ी कर लेती हूँ। दैट्स गुड। मैं भी आपसे बीच बीच में पूछता रहूंगा फेस रीडिंग पे। आपने राहु का जिक्र किया कि ब्लैक होता है तो ऐसा रहता है। क्या आप अपनी लाइफ में खास तौर पर कलर्स को प्रेफरेंस देते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने में? किसी भी मान लीजिए कोई क्लाइंट आपके पास किसी भी प्रॉब्लम को लेकर आ रहा है, तो क्या आप कलर थेरेपी से सॉल्व कर सकते हैं हर एक प्रॉब्लम? हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कलर। और क्या ये वास्तु का पार्ट है? बिल्कुल, वास्तु का पार्ट है और एस्ट्रोलॉजी में भी है। अच्छा, दोनों का पार्ट है। और जब इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, आप देखना कहीं ना कहीं उसका शुक्र खराब है।
Okay. शुक्र ग्रह है प्रेम का, संबंधों का, है ना, वही आपके पार्टनर के साथ अच्छे है नहीं, तो आप देखना कि आपने कभी भी बेडशीट जो है वाइट नहीं बिछाई होगी अपने बेड पे। आप ये आजमा लेना, आपके बेड पे हमेशा नीली, काली, पीली कोई और कलर रहेगा, बट आपका जो है पिंक और वाइट आपने नहीं बिछाया होगा। हमेशा बेडरूम में कलर थेरेपी करनी चाहिए इस्तेमाल, खास तौर से अपने बेडरूम में। क्यों? अच्छा। बेडरूम एक ऐसी जगह है जहाँ हस्बैंड वाइफ अच्छा समय बिताते हैं, वहाँ पर कलेश हो जाएगा तो पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, बच्चों की भी लाइफ खराब हो जाती है, पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है। और मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनके 2-2, 3-3 मैरिजेस हो चुकी हैं एक इंसान की, और वो चौथी बार प्यार में पड़ रहा है और बोल रहा है मैडम इस बार तो सच्चा प्यार हो गया है, आप बताओ कि शादी कब कर लूँ। मैंने कहा मत करो, क्योंकि ऑलरेडी आपके जो शुक्र ग्रह हैं वो बिल्कुल पीड़ित हैं, वो आपको नहीं देंगे रिजल्ट जो आप चाह रहे हैं। तब मैं इस चीज़ को बोलती हूँ कि आप सिर्फ वाइट बेडशीट बिछाना शुरू करो। अपने घर के कर्टन्स, अपने बेडरूम के कर्टन्स सॉफ्ट बेज कलर के रखो तो बहुत अच्छा रहेगा। Okay. क्रीम रखो, वाइट रखो, पिंक रखो, ये कलर्स लगाओ ना अपने घर में। पेंटिंग्स कोई भी अग्रेसिव पेंटिंग्स ना लगाओ जिसमें काला, नीला इस तरीके का कोई कलर इन्वॉल्व है। सिर्फ अच्छे कोई पहाड़ों की पेंटिंग लगा दो, कोई माउंटेन्स लगा दीजिए, कोई क्लाउड्स की पेंटिंग लगा दीजिए जिसमें सौम्य कलर है, वो पेंटिंग्स लगाइए ना आप देखेंगे कि आपका मूड कितना अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी कलर थेरेपी ही तो है। मैंने आपको, क्योंकि मेरे पास देखिए मुस्लिम भी आते हैं तुषार जी, मेरे पास क्रिश्चियंस आते हैं, और मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं जो फॉरेन के बच्चे हैं या फॉरेन में लोग रहते हैं और NRIs हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दिनों से बाहर ही रह रहे हैं। तो आप उनको क्या समझाओगे कि मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद जाओ? नहीं समझा सकते ना, तो उनको कलर्स बताने पड़ते हैं। अच्छा, आपने बेडरूम का जिक्र किया। आज के टाइम में ना बहुत सारा मैरिटल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अभी एक हमने किस्सा सुना था, एक वाइफ ने अपने, मुस्कान नाम था, अपने हस्बैंड के टुकड़े किए और टब में डाल के और उसे सीमेंट डाल दिया। जो इस तरीके के बहुत किस्से हैं जहां पर सिर्फ फीमेल्स नहीं, मेल पार्ट पर भी मैं देखूं तो वो टॉर्चर हो रहे हैं अपने पार्टनर से। क्या इसकी वजह ये आपकी कलर्स वाली जो आपने बात कही, क्योंकि आजकल लोगों को ब्लैक इंटीरियर करना बहुत पसंद है, डार्क इंटीरियर करना बहुत पसंद है, क्या ये वजह है या इसके पीछे कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं? जैसे कह रहे हैं कि 2025 बहुत खराब साल है, रिश्तों को बहुत खराब करेगा, या ये रीजंस हैं? देखिए, क्योंकि मंगल का साल है तो गर्मी तो कहीं ना कहीं होगी। रिश्तों में भी गर्मी आएगी, गर्माहट आएगी, और मंगल जो है आपको एग्रेशन देता है, बहुत एग्रेसिव बना देता है। इसलिए बोला जा रहा है ये साल डाइवोर्स बहुत ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि जो है लड़की भी नहीं सुनेगी, फीमेल भी नहीं सुनेगी, मेल भी नहीं सुनेगा तो ईगो क्लैश हो जाएगी, ईगो क्लैश होगी तो डाइवोर्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके संबंध कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं, या आपने जो किस्सा सुनाया वो हो रहा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा आपकी कुंडली में राहु कहाँ पर बैठा है, आपकी कुंडली में जो है शुक्र कहाँ पे बैठा है, और आपका चंद्रमा भी कहीं ना कहीं आपको, अगर मन सही है, चंद्रमा किसका कारक है? मन का कारक है। आपको अपने मून पे बैलेंस करना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोगों को, फीमेल्स को मैं देखती हूँ, डिप्रेशन के शिकार हैं। क्यों हैं? क्योंकि पूरा दिन घर में काम कर रहे हैं, कचरा कर रही हैं, बर्तन कर रहे हैं, डस्टिंग कर रही हैं, भले उनके पास मेड्स हैं बट खाना तो खुद ही बना रही है ना। बिल्कुल। और एक दिन मेल को आप बोल दीजिए सुबह का भी ब्रेकफास्ट आप बनाएंगे, दोपहर का भी खाना आप बनाएंगे और रात को भी खाना आप बनाएंगे, तो वो नहीं बनाएंगे, हाथ खड़ा कर देंगे, बोलेंगे ऑर्डर कर देगा, स्विगी कर देते हैं, स्विगी कर देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं ना। तो इस तरीके की जब फीमेल होती हैं और वो रोज़ कर रही हैं डे लाइफ में, वो बीमार भी है तब भी उसको करना पड़ेगा, उनको एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो जब तक मन पे आप साधना नहीं कर पाओगे, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, मैं कहती हूँ अगर आपके मन का कंट्रोल आपके पास है ना, आपको कोई भी किसी भी तरीके से ना रुला सकता, ना आपको डिप्रेशन में डाल सकता, आपको कुछ भी नहीं कर सकता। आपका मन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, चंद्रमा बहुत अच्छा होना चाहिए कुंडली में, माँ से बहुत प्यार करो। ये कैसे पता लगेगा कि भाई किसी का चंद्रमा अच्छा है, बुरा है, खराब है? अच्छा करने की जरूरत नहीं है, कुछ प्लेसमेंट्स होती हैं ऐसी क्या कुंडली के अंदर? बिल्कुल, प्लेसमेंट्स भी होती हैं और आप नहीं दिखाना चाहते कुंडली, नहीं, हम जैसे लोगों को आपको बिलीव ही नहीं है ना। काफी सारे लोग तो बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं है मैडम, हम नहीं दिखाना चाहते। आप अपने आप देखो कि आप कैसा फील कर रहे हो। रोना बेफजूल की बातों पे आ जाए, या फिर छोटा सा भी आपने मुझे कुछ बोल दिया और मैं भी पीछे जाके रोना शुरू कर दूं कि मेरे को तो तुषार ने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे तो ये दिल पे लग जाए जब बात, डिप्रेस हो जाए किसी भी बात बहुत छोटी छोटी चीजों पे। खाने में नमक तेज बोल दिया अगर हस्बैंड ने या सासू माँ ने, तो उसी पे दुखी हो जाना। आपको फील होने शुरू हो जाएगा कि मेरी वैल्यू कहीं नहीं होती है, तो आप समझ लेना मन खराब है। आपको अपनी वैल्यू करवानी है बट आपकी वैल्यू नहीं हो रही है। वैल्यू इन द सेंस आप कहीं पे भी एक अच्छा औहदा नहीं अपने घर में देख पा रहे हो कि मेरे ये रिस्पेक्ट हो रही है, मेरे बच्चे नहीं करते। काफ़ी सारी माएँ हैं जो डिप्रेशन में और जिनका चंद्रमा खराब है, वो अपने बच्चों को लेकर डिप्रेस हैं, रोने लग जाती हैं, लिटरली मेरे सामने आती हैं तो रोती हैं बिल्कुल। या मैं वास्तु करने गई, बच्चा कुछ पढ़ नहीं रहा है तो मॉम वाज क्राइंग, मैंने बोला अरे आप क्यों रो रहे हो, बच्चे को रोना चाहिए। बट वहाँ पे चंद्रमा वीक है। मैंने कहा आप अपनी कुंडली चेक कराइएगा मुझसे, आपकी चंद्रमा में दिक्कत है। बोलती हाँ मेरा चंद्रमा डिस्टर्ब है, और जब कुंडली खोलती हूँ तो वो सेम दिखता है। तो आपको कुंडली ज़रूरी नहीं है कि दिखानी है, आप देखना
फर्स्ट हाउस में जब चंद्रमा हो, सेकंड हाउस में जब चंद्रमा हो, या फिर आपको ये वाले ट्रेड जो मैंने बताए हैं कि आप इमोशनली बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। आप देखना आप स्टेबल नहीं हो पाओगे जब चंद्रमा खराब है। तो आपने आज एक जॉब करी, 4 साल बाद 2 साल बाद आपको दूसरी जॉब करने का मन करेगा। आपने आज एक शहर चूज़ किया कि मुझे दिल्ली रहना है, फिर आपको नोएडा गुड़गांव पसंद आना शुरू हो जाएगा। आपने एक फ्रेंड बनाया, आपको उस फ्रेंड से अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा फ्रेंड बना लोगे 3-4 साल में। तो आप देखना आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हो लाइफ में, तो चंद्रमा डिस्टर्ब है। आपकी अपनी मम्मी से बनती है या नहीं बनती, ये भी चंद्रमा का कारक है। अच्छा, अगर चंद्रमा खराब होगा तो आपका रिश्ता अपनी माँ से बिल्कुल खराब होगा। बिल्कुल बेकार। ये पहला और प्राइमरी सिम्टम मान लूं मैं, बिल्कुल चंद्रमा खराब होने का। बिल्कुल। ओके, यानी कि जिनके भी अगर चंद्रमा में माँ से नहीं बन रही है तो वो अपना चंद्रमा जरूर चेक करें। अच्छा, आपने डिप्रेशन का भी जिक्र किया। डिप्रेशन आज के ज़माने में एक बहुत बहुत बड़ी मैं कहूँगा प्रॉब्लम है। बहुत नोन मेरे ऐसे हैं जो 20, 21, 22, 23 साल की उम्र में और डिप्रेशन के शिकार हैं, या फिर उनको स्ट्रोक्स आ रहे हैं, वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं उन स्ट्रोक्स की वजह से। इसका एक बड़ा रीज़न मुझे लगता है उनका प्रोफेशन है, उनका जॉब लाइफ है, वर्क लाइफ है, जिसकी वजह से वो लोग ऐसा फील करते हैं। आपने कलर थेरेपी का बीच में जिक्र किया था, क्या इन सारी चीज़ों पर कलर थेरेपी काम करती है कि भाई आप ऑफिस जाते हैं, आप इस तरीके के ड्रेसेस पहनिए, आप इस तरीके के कलर्स को यूज़ करिए, आपके डिप्रेशन वहाँ से घर नहीं आएगा एटलीस्ट? बिल्कुल। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी वॉलेट में रखवा देती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पहना देती हूँ आपको। पहनाना मतलब स्टोन्स नहीं, मैं जेम स्टोन्स में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती, और मैं एस्ट्रोलॉजर्स पे तो बिल्कुल कतई भी नहीं बोलती किसी को जाने के लिए। मेरे पास भी मत आओ, किसी के पास मत जाओ, ठीक है। तो आप देखिए कि इतनी छोटे छोटे से नुस्खे करने से आप अपने डिप्रेशन को, एंजाइटी को, और बहुत सारे मेंटली जो बच्चे फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं ना, जिनका माइंड डेवलप नहीं हो पाता, स्पेशल चाइल्ड जिनको हम बोलते हैं, उन बच्चों की थेरेपी मैंने करी और वो ठीक हो गए। और यू फील सो ब्लेस्ड कि आप ऐसी चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। देखिए, पैसे तो मैं ऑब्वियसली हम लोग सब कमाई के लिए ही बैठे हैं। पैसे कमाना एक अलग बात, और एक जब आपको अप्रिसिएशन मिले कि मेरा बच्चा मैडम 50% ठीक हो गया, उसकी जो फोन की और उस जिस मैसेज की खुशी है ना, वो अल्टीमेट होती है। एक पैसा कमाना होता है कि सामने वाले का काम हुआ या नहीं हुआ, मैंने पैसा ले लिया, और एक होता है कि उसका काम हो गया, वो खुद आके कह रहा है जी ले लो मुझसे पैसा। बिल्कुल। और ऐसे ऐसे गिफ्ट्स तुषार जी हमें मिलते हैं, कोई डायमंड की रिंग दे रहा है, कोई मुझे गले में नेकलेस दे रहा है। क्यों? क्योंकि उनको उनके बच्चों को, क्योंकि उनका जो काम हो गया वो उससे ज्यादा प्रीशियस है, प्रीशियस है। और मुझे लगता है लाइफ सबसे ज्यादा प्रीशियस है। लोगों को समझ नहीं आता, लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, बट लाइफ और रिश्ते बहुत ज्यादा प्रीशियस हैं। तो मैंने ऐसे ऐसे बच्चों के ऊपर काम किया है। क्या करते हैं हम लोग, उनके लिए थेरेपीज क्या क्या होती हैं। आप अपने बच्चे को भी अपर बॉडी पे और अंडरगारमेंट्स हमेशा वाइट या बेज कलर के पहनाएंगे, तो उसका 50% काम वहीं पे हो जाना है। दूसरा, उसको रोज हम कहते हैं सिराने के पास ना एक काली मिर्च रख के सोना है। छोटी सी काली मिर्च रख लो अपने बच्चे के सिराने के पास, या जो भी डिप्रेशन में है उनके पास रख दीजिए, और उसको अगले दिन जाके शिवलिंग पर चढ़ा के आना है। अच्छा। ये रोग मुक्ति का बहुत अच्छा उपाय है, और ये लाल किताब में लिखा हुआ उपाय है, और इतनी छोटी सी चीज़ है, हर एक के घर में इस्तेमाल होती है। काली मिर्च जाइए अपने पिलो के नीचे रखिए, अगले दिन जाके शिवालय पे रख के आ जाइए। कोई भी रख के आ सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हो, ये रेमेडी मैंने खुद करी है। जब मेरे को पैरालिसिस था, मैं ये छोटी सी काली मिर्च और एक इलायची हमेशा हर रोज़ दे देती है अपनी काम वाली को कि बेटा रख के आओ, और वो जो रोज जाती थी, और मेरे नाम से वो काली मिर्च और एक इलायची हमेशा बाबा के पास गई है उस समय पे भी। और मैं इतनी रोती थी कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि इसी का असर था कि 6 महीने में आप केदारनाथ की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बिल्कुल, ये कम नहीं है। सो एक और यहाँ पर आपने बच्चों का जिक्र किया था, तो मुझे याद आ रहा है, फिर मैं नेक्स्ट सेगमेंट पर आऊंगा। बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना, हमने बीच में इस बारे में बात की थी। इससे माएँ सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं घरों के अंदर। मेरी फैमिली में भी ऐसा है कि बच्चे से ज़्यादा माँ परेशान है। मेरी भाभी परेशान है कि अरे वो टॉपर है, वो 99 ला रही है तो 100 क्यों नहीं आए उसके, ये इस बात से परेशान है। उनके लिए कोई हो सकता है कलर थेरेपी का उपाय? देखिए, कलर जो है बच्चे को हमेशा, एक तो डायरेक्शन भी बताऊंगी, वास्तु भी इन्वॉल्व होता है हर चीज़ के लिए। आप जब भी बच्चे को बोले ना कि स्टडी टेबल कहाँ पे लगानी है, तो उसकी जो है फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट होनी चाहिए। ओके। फेस जहाँ से सूर्य, अब ईस्ट भी नहीं पता काफी सारे लोगों को कि मैडम हमें तो देखना नहीं आता, जहाँ से सूरज निकल रहा है उधर आपके घर में, उधर वही ईस्ट है, वो समझ लो, उधर ही बच्चे को बैठा के पढ़ाना शुरू कर देना है आप। मतलब बच्चे का फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए, जहाँ से सूरज उगता है। दूसरी चीज, उसके टेबल पे छोटी सी कटोरी में एक छोटी सी कटोरी ले लें, जैसे कान्हा जी की हम सेवा करते हैं, ठाकुर जी की तो कटोरी लेते हैं, उस कटोरी में थोड़ी सी 5 इलायची रखनी है। कितनी रखनी है? 5 ही रखनी है, 6 नहीं रखनी है ना, 4। इसके पीछे रीजन 5 जो नंबर होता है वो बुध का होता है, ओके, इसीलिए, ठीक है। और हरा कलर भी बुध को रिप्रेजेंट करता है, और बुध हमारी बुद्धि का कारक है। बुद्धि नहीं होगी तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, तो 5 ही इलायची रखनी है। और अगर सिल्वर की कचोरी में रख देंगे तो वो एकाग्रित होगा, मन चंचल नहीं होगा, चंद्रमा भी इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और गज केसरी योग भी बन जाएगा। कैसे? क्योंकि सूरज की तरफ चांदी है, इलायची है, और आप सूरज की तरफ बैठ के देख के पढ़ रहे हैं। और एक छोटी सी प्रतिमा, या तो सरस्वती माता की, नहीं तो गणपति की, अपने बच्चे के टेबल पे हमेशा रखें। और एक मोरपंख उनकी किताबों में, ये भी
प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा है कि जितने लोगों को ये उपाय बताया सबके बच्चे पढ़ने शुरू हो हम गए। बचपन में रखते थे मोरपंख अपनी किताबों के बीच में। हाँ, और बोलते थे झूठ नहीं बोल सकते। जी। सरस्वती माता है। वेल, मैं नेक्स्ट सेगमेंट पर आता हूँ। मैनिफेस्टेशन का आपने बीच में जिक्र किया था शुरुआत में, तो मैंने कहा मैनिफेस्टेशन पर आपसे ज़रूर जिक्र करूंगा। यूट्यूब पर आजकल, और ख़ास तौर पर जब से हमने पॉडकास्टिंग की दुनिया को बढ़ते हुए देखा, मैनिफेस्टेशन उतनी ही तेज़ी से बढ़ा। आज हर कोई सर्च कर रहा है मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, हर कोई सर्च कर रहा है कैसे मैनिफेस्ट करें। मुझे बहुत बचपन में याद आ रहा है कि एक फिल्म आई थी जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो इसी मैनिफेस्टेशन पर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड थी। और उसको हमने देखा था कि अच्छा, अगर आप अपने घर में, आप बड़े होकर एक बड़ा सा बंगला बनाना चाहते हो तो उसकी एक फ़ोटो टांग लो और उसको रोज़ देखो, तो एक दिन आपका वैसा ही सेम टू सेम बंगला होगा। क्या ये मैनिफेस्टेशन जैसा हमने समझा है ठीक वैसा ही है? मैनिफेस्टेशन टेक्निक तुषार जी बहुत सिंपल है अगर आपको करनी आ जाए। 90% लोग गलत कर देते हैं। आपको थोड़ी सी टेक्निक्स बताऊंगी और सब लोग ये कर सकते हैं। आपकी कुंडली में राहु, केतु, शनि, शुक्र कहीं पे भी बैठा है, अगर आपकी राइट डायरेक्शन में आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो आपके सारे ग्रह सॉर्टेड हैं। एक महादेव की सेवा, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ सबको। दूसरा मैनिफेस्टेशन, कुछ मत करो, पूजा भी मत करो, कोई किसी पंडित के पास मत जाओ, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ, किसी वास्तु एक्सपर्ट के पास जाओ, सिर्फ मैनिफेस्टेशन करो, बिलीव करो, जो आपकी कुंडली में है वो, जो नहीं है वो भी मिलेगा। टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, सिंपल और सरल होनी क्या हो सकती है? टेक्निक देखिए, आप देखिए ये चंद्र नाड़ी है हमारी और एक सूर्य नाड़ी है। जब आपकी लेफ्ट नाड़ी चल रही हो तो वो आपकी चंद्र नाड़ी है। चंद्र मतलब ठंडा, तो आप कूल हैं, काम हैं, आप मैनिफेस्टेशन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप घर से पैर मत निकालना, मीटिंग में मत जाना जब तक आपकी सूर्य नाड़ी चल रही हो। अच्छा। राइट वाली जब नॉस्ट्रल चल रही होगी तो आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करोगे वो उल्टा के पड़ेगी। तो लोगों को पता ही नहीं है, हम तो मैनिफेस्ट करे जा रहे हैं फोटो लगा के। आप देखिए ना, नाड़ियों का भी बहुत साइंटिफिक रीजन है इसमें भी इन्वॉल्व है ना, चक्रा जैसे होते हैं हमारी बॉडी में। तो हम चेक करते हैं कैसे, ऐसे नाक के पास यहाँ पे फिंगर रखेंगे। अभी मेरी राइट वाली, क्योंकि मैं तेज बोल रही हूँ, राइट एक्टिव है। क्यों? क्योंकि मैं भी कूल नहीं हूँ और होना भी नहीं चाहिए। आप किसी प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं तो आप बिल्कुल कूल हो जाएंगे, चंद्र नाड़ी में काम करना शुरू कर देंगे तो आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। आपको लड़ाई करनी है तो आपकी सूर्य नाड़ी चलनी होनी चाहिए। आपको डिबेट करनी है, आपको इंटरव्यू देना, तो ऑब्वियसली आपकी सूर्य राइट होनी चाहिए। बट जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, हम बोलते हैं कि अंधेरा करके करो या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करो। क्यों? क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर पाते हैं और यूनिवर्स से आपका कनेक्शन डायरेक्ट हो रहा है। आप देखिए कि हमारे ही देश में नहीं, काफ़ी सारे देशों में, चाइना में, काफ़ी सारे, जापान में काफ़ी सारे लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम कर रहे हैं ऑलरेडी। दिलजीत दोसांझ का इतना एग्जाम्पल मैं देती हूँ, विराट कोहली का एग्जाम्पल मैं इतना देती हूँ। और एक होती है एयर मैनिफेस्टेशन। एयर में इतनी अच्छी वाइब्रेशन कर दो, इतनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, एक चीज़ पकड़ लो और उसको मैनिफेस्ट करते जाओ 10 घंटे 5 घंटे। आपको कोई चीज़ शिद्दत से चाहिए ना, ये साल तो मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, आप उस चीज़ का गीत गाना शुरू कर दो। ये चाहिए, ये मिल गया, थैंक यू यूनिवर्स, ये देने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरे को 1 मिलियन सब्सक्राइबर देने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। अगर आप 15 मिनट रोज़ प्रैक्टिस कर लोगे ना, मजाल है कि आपके वो इस 1 मिलियन सब्सक्राइबर ना हो जाए। मुझे लिख के दे देना, कोई भी कमेंट करके। थैंक यू बोलते रहिए हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्रिया करना है उसका। बिल्कुल। हम क्या करते हैं 90% लोग, आज खाने में क्या बनाऊं, आज मेरी सास ने मेरे से लड़ाई कर ली। आपने अगर मैनिफेस्ट करना है, भावना जी ने तो बोल दिया मैनिफेस्टेशन करो, आएगी कहाँ से गाड़ी? मेरे चैम्बर से बाहर निकल के, मेरे ऑफिस से बाहर निकल के लोग बातें कर रहे होते हैं कि कैसे आ जाएगी गाड़ी, पैसा तो हमें कमाना ही पड़ेगा ना। आप फिर इफ और बट मत सोचिए, आप ये मत सोचिए कि कैसे होगा। उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो राजा को रंक और रंक को राजा रखने की क्षमता उसके अंदर है ना, वो कर देता है ये काम। तो आप उसके ऊपर बिलीव सिस्टम पे काम करिए अपने। दूसरा, मैनिफेस्ट करिए तो रट लीजिए उस चीज़ को कि ये ऑलरेडी हो चुका है, उसको विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। दूसरा होता है मिरर थेरेपी। बताऊं कि बाद में बताऊं? बिल्कुल, अभी बताइए। सुबह सुबह उठना है आपको, ब्रश भी नहीं करना, वॉशरूम भी नहीं जाना, ये शर्त है, ठीक है। सबसे पहले मिरर के सामने खड़े हो जाना है और रोज़ बोलना है कि मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ, मेरा ऑरा बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे मिलियन में सब्सक्राइबर हो रहे हैं, मेरा पॉडकास्ट बहुत अच्छे जा रहे हैं, मेरे पास क्लाइंट, व्हाटएवर जो भी आप चाहते हैं ऑलरेडी हो रहा है। 2025 ने मुझे बहुत कुछ दिया है, नया घर, नई गाड़ी, सब कुछ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। 2 मिनट लगेंगे सिर्फ आपके। ये आप रोज़ गीत गाना है इस चीज़ का, आपने रोज़ बोलते रहो, थैंक यू, शुक्रिया दिल से करते रहो। नाड़ी चेक कर लेना बस। आप डेली करते हैं? मैं डेली करती हूँ। मैं यही छोटे छोटे उपाय कर पाती हूँ ना। ट्रैवलिंग बहुत रहती है क्योंकि मेरी, मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती, कहाँ करूँगी। नहीं, अगर छोटे छोटे उपायों से इतना अगर मिल सकता है लाइफ में तो छोटे छोटे ही ठीक है मेरे लिए भी। वेल, अभी आप बात कर रहे थे मैनिफेस्टेशन में आप कुछ भी पा सकते हो। मैंने बहुत बचपन से हम सुनते आते हैं कि भाई समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा ना किसी को मिला ना मिलेगा। तो क्या मैनिफेस्टेशन इस बात को बाईपास कर देता है? बिल्कुल कर देता है, 100%।
100%। मेरी कुंडली अगर आप रीड करेंगे तुषार जी, अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, आप बोलेंगे भावना कितनी बेकार कुंडली लेके बैठी हो, काल सब दोष मेरी कुंडली में है, शनि की 7.5 इस समय मेरी चल रही है, जिस समय आप मेरे को ऐसे पीक पे देख रहे हैं। 1 साल 1.5 साल की ग्रोथ है जो आप मेरी इंटरनेट पे देख रहे हैं, क्योंकि उससे पहले का चैनल हैक हो चुका है, उससे पहले का इंस्टाग्राम हैक हो चुका है, ठीक है। तो अगर मैं 7.5 में, जिसमें लोग इतना घबरा रहे हैं और इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो इतनी सारी नेगेटिव, सोशल मीडिया से नेगेटिविटी भी बहुत होती है ना, फैला रहे हैं, तो आप देखिए मैं मैनिफेस्ट कर करके जो चीज़ मैं मांगती हूँ ना, मुझे पता है कि वो मेरे साथ है और मैंने किसी का बुरा नहीं किया। 2 चीज़ होनी चाहिए, एक तो मैनिफेस्ट करो और लोगों के लिए भी, जनसेवा के लिए भी करो कि मेरे को भगवान, क्योंकि मेरे को इतना अच्छा बना दिया, इतना पैसा दे दिया, तो मैं अपने लिए तो गाड़ी बंगला लूँगी ही, बट मैं दुनिया में करने क्या आई हूँ, हर एक का मकसद होता है, राइट। तो आपको ये देखना है कि चाहे तो मैं एक गाय की सेवा कर लूँ, एक ही गाय की जीवन भर सेवा उसी की मैंने करनी है, एक कुत्ता को पाल दूंगी, उसी को पालती रहूँगी। सबसे सरल उपाय, चींटियों की सेवा कर लो, कर सकते हो ना, चींटियों को रोज भोजन खिलाना शुरू कर दो। एक इंसान को पाल सकते हो, उसकी पढ़ाई, उसकी एजुकेशन मैं करूंगी जीवन भर। आपके पास कभी पैसे का आभार नहीं रहेगा, कभी आपके पास पैसा कम नहीं पड़ेगा, अगर आपने एक चीज़ ऐसी मन में ठान ली तो। इससे क्या होगा, हमारी सोसाइटी में इतने अच्छे लोग भी हो जाएंगे कि लोग दूसरे का भला करना शुरू। आजकल क्या है, भाई भाई से लड़ता रहता है प्रॉपर्टी के चक्कर में, सबको लाओ लाओ की भावना है आजकल। मेरे पास तो इतने क्लाइंट्स आते हैं, मेरे भाई मेरे को प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, फीमेल है, मैंने कहा चाहिए क्यों प्रॉपर्टी, अभी आप इस कगार पे हैं, 2-2 3-3 फैक्ट्रीज हैं आपके पास, आपको चाहिए क्यों? बोलते नहीं नहीं मैडम, वो तो कैसे नहीं चाहिए होगी, चाहिए। अच्छा, मैनिफेस्टेशन को लेकर ना बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं लोगों को। जैसे ही कोई मैनिफेस्टेशन करने बैठता है, जैसे आपने जिक्र भी किया था कि भाई कोई, जैसे आपके ऑफिस के चैम्बर से बाहर निकलेगा, भावना जी ने कह दिया कि बंगले के लिए अगर आप सोच रहे हैं या लग्जरी कार के लिए सोच रहे हैं तो आप सोचिए, बट उसके लिए 2 करोड़ रुपए तो लगेंगे ना, 10 करोड़ तो लगेंगे ना, अगर आप इतनी बड़ी लग्जरी चाहते हैं। तो वो नेगेटिव थॉट्स को रोकना कैसे है, ये सबसे बड़ी बात है। जो भी लोग मैनिफेस्टेशन करने बैठते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो ही ब्लॉकेजेस हैं, कैसे बंद करें उसको? देखिए, सबसे पहले आपकी चक्रा कितने हीलिंग हो रही है कि नहीं, चक्रा की बैलेंसिंग है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले आज्ञा चक्र, आपने सुना ना आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र पे हम लोग लड़कियां, फीमेल जितनी भी होती थी, मम्मियों को हमने देखा है, अपनी नानियों को, दादियों को, कि वो बिना बिंदी के घर से बाहर नहीं निकलती थी, घर में भी बिंदियां रहती थी उनके, सो के उठी नहीं कि सबसे पहले बिंदी चिपका लेती थी वो। क्यों? क्योंकि वो अपने आज्ञा चक्र पे बहुत ज्यादा एक्टिवेशन कर रहे होते थे, और इसका साइंटिफिक लॉजिक भी है। जब आपका आज्ञा चक्र अलाइंड रहेगा तो आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर 10 गुना 100 गुना बढ़ जाएगी। अच्छा। तभी हम बोलते हैं कि हर हिंदुस्तानी को तिलक धारण जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आप अपने आज्ञा चक्र को प्रेस कर रहे हो, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे जब आप प्रेस करते हैं तो ये प्रेशर पॉइंट से जो है एक्टिवेट हो जाता है, तो जो भी मैं बोल रही हूँ आप मेरी आज्ञा मांगने लग जाओगे। ऐसा सम्मोहन, ऐसी चीज़ें, वाइब्रेशन आपकी इतनी हाई हो जाएंगी कि आपको दूसरे वाला जो कुछ भी मैं गलत भी बोल रही हूँ, आप कहोगे हाँ जी भावना जी सब सही है, बढ़िया चल रहा है। अच्छा, ये सब तो मैंने वशीकरण, सम्मोहन के जो मैंने पॉडकास्ट किए उसमें सुना है कि भाई सम्मोहन किया जा सकता है, किसी का वशीकरण किया जा सकता है। आप कह रहे हो अपनी आज्ञा चक्र को मजबूत करके आप किसी को सम्मोहित कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, बट इन अ गुड सेंस, ऐसा नहीं कि हाँ, तो कर सकते हो, आप अपनी बातें मनवा सकते हो, आप अपना ऑरा मजबूत कर सकते हो कि जो भी आपसे मिले वो आपका होकर रहे। बिल्कुल। आप देखिए, मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े होते हैं और मेरे साथ इतने सारे लोग बात करते हैं, तो वो मुझे सिर्फ यही बोलते हैं कि मैडम आपका तिलक बहुत बढ़िया लगता है, आप क्या लगाते हो? मैंने कहा हल्दी लगाती हूँ। कि हल्दी तो ऐसे नहीं दिखती है हमारे ऊपर जब हम लगाते हैं, तो आप देखिए ना, मैं कब से हल्दी लगा रही हूँ, और हल्दी लगाने से घर में सबके इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, उसको जब यहाँ पे प्रेस करते रहोगे तो 2 गुना अच्छे हो जाएंगे। एक तो आज्ञा चक्र बहुत बढ़िया हो जाएगा, दूसरा बृहस्पति बहुत अच्छा हो जाएगा, और हमारे काम में बृहस्पति बहुत चाहिए। तो इस तरीके के लॉजिक मैं देती हूँ और लोगों को उसी में मजा आना शुरू हो जाता है। तो आप अपने चक्रों को बैलेंस करें, रोज या तो ओम की ध्वनि रात को सुन के सोएं। अच्छा। या फिर मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन भी बहुत लोगों का मिथ है कि कैसे करनी है, तो 7 चक्रा हीलिंग एक मेडिटेशन है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, मेरी नहीं है, किसी और की है, जिसकी भी आपको अच्छी लगती है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ ओम में इतनी वाइब्रेशन है, ओमकार में आप ओम देखते हैं, हर जगह ओम है ना। यूनिवर्स और साइंस भी उसको मानता है कि हाँ, आजकल इसी पे बहस चल रही है इंटरनेट पर कि ओम सबको नहीं बोलना चाहिए, जो दीक्षा ले जिसका जनेऊ हो चुका है सिर्फ वही ओम बोलेगा। ऐसा नहीं होता ना सर। अभी देखिए इंटरनेट पे तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, नहीं काफी, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े जो धर्माचार्य हैं उनकी तरफ से इन बातों को कहा गया। बिल्कुल, बट ऐसा नहीं है। देखिए ओम पे किसी का अधिकार नहीं हो सकता। ओम तो एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है मुस्लिम्स भी बोले, हिंदू भी बोले, कोई भी बोले, वो चल, योगा का एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। और हर इंसान, मैं जिससे भी मिलती हूँ वो ओम करता ही है चैंट, क्योंकि मैं हर एक की रेमेडी में लिखती हूँ कि आपको ओम करना ही है। तो एक चीज़ और मुझे बताइए कि मैनिफेस्टेशन के लिए क्या है डेली रूटीन लाइफ, जैसे कहते हैं कि बुजुर्ग हमारे कहते थे सुबह 4 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठकर आप ध्यान लगाया करो, क्या वो सारी चीज़ें, क्योंकि हम ये मानते हैं मैनिफेस्टेशन ये हमने कुछ 5-10 सालों के अंदर सुन लिया या 5-10 सालों के अंदर आई हुई चीज़ है, क्या ये 40-50-100-200-400 साल पहले भी लोग किया करते थे?
बस उसके नाम कुछ और थे। बिल्कुल। सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद ध्यान करना, योगा करना, क्या ये उसी का पार्ट था? बिल्कुल, मैनिफेस्टेशन का एक बहुत अच्छा पार्ट योगा भी है। योगा में जब आप अपनी नाड़ियों को, अपनी बॉडी को एनर्जाइज करते हो तो आपका यूनिवर्स से कनेक्शन होता है। आप देखिए सूर्य नमस्कार हम लोग योगा में यूज़ करते हैं, और मैं जब सूर्य की रेमेडी करवाती हूँ तो सूर्य नमस्कार उसमें ऐड कर देती हूँ, और फॉरेनर्स को भी करती हूँ। फॉरेनर्स मतलब वहाँ पे रह के बस गए हैं तो उनको पता नहीं है कि कैसे करते हैं। मैंने कहा यूट्यूब पे सीख लेना, आ जाएगा आपको समझ के कैसे, ईजी है। वो क्यों करना है, वो आपको अलाइनमेंट करता है। एक तो बॉडी, बिल्कुल पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है उसमें सूर्य नमस्कार में। दूसरा, सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर बनेगी ही बनेगी। अगर आप सूर्य को लोटा जल में मत दो, सिर्फ सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दो। सूर्य साधना का एक पार्ट है ये। तो आप देखिए योग कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट दे रहा है। आपके अपने पिताजी से नहीं बनती, पिताजी नहीं हैं आपके साथ, नहीं रहते। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो बाहर फॉरेन में सेटल हो गए हैं, या इंडिया में भी हम लोग रह रहे हैं पर अपने मम्मी पापा से अलग रह रहे हैं ना, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। तो आप अपने सूर्य को इस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं ना। तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ का भी। और पहले के लोग तो करते ही थे, वो सैर पे सुबह सुबह जाते थे, वो मोर की आवाज़ सुनते थे, वो पक्षियों की चहचहाहट सुनते थे। बिल्कुल, नेचर से बहुत कनेक्टेड थे। और आप देखिए कितने सारे डाइवोर्स होते थे तभी। कितने लोग, प्यार कितना ज्यादा होता था। भाई के बिना दूसरा भाई खाना नहीं खा सकता था। सही बात है। आजकल हम फीमेल हैं, हम अपने हस्बैंड के बिना ही खाना खा लेंगे, हमें पता ही नहीं है कि कब आने वाले हैं, कितना टाइम लग जाएगा। फास्ट फॉरवर्ड लाइफ बिखरी हुई रहती है। आप देखिए आजकल बिल्कुल, आप देखिए एक बच्चा पालने के लिए कितनी मशक्कत हम लोगों को करनी पड़ जाती है। और पहले के बच्चे कहाँ पल जाते थे, चाची, नानी, दादा, दादी, तो पता भी नहीं रहता था आपको कि मेरा बच्चा है किधर। सिर्फ दूध पिलाने के लिए माँ को पुकारता था बच्चा और बस हो गया। अच्छा, थोड़ा सा पास्ट लाइफ पे मैं बात करता हूँ आपसे। बहुत सारे लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं, या मैंने भी बहुत सारे पॉडकास्ट या बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ा है ऐसा। लोग कहते हैं कि क्या, जैसे मुझे पानी से डर लगता है, क्या ये मेरा कोई पूर्व जन्म का डर है? क्या पास्ट लाइफ पर आप यकीन करते हो कि पास्ट लाइफ से हम कुछ ऐसे बैगेजेस, कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस लेकर, कुछ ऐसे फियर्स लेकर आते हैं जो इस लाइफ में हम जीते? बिल्कुल होता है तुषार जी ऐसा भी, कि हमारी जो पास्ट लाइफ में हमने कर्मा करे हैं उसी का तो हम काला चिट्ठा आज भुगत रहे हैं। बिल्कुल, है ना। तो ऑब्वियसली हम देने आए हैं, कुछ लेने आए हैं। तो आपने जितना उधार जिसका लिया होगा वो आप चुकाओगे। काफ़ी सारे लोग मैं जैसे कुंडली रीड करती हूँ, काफ़ी सारे केतु वाले हैं। केतु वाले क्या है, देने ही आए हैं हमेशा। तो बोलते हैं मैंने मैडम भाई को भी दिया, मैंने बच्चों को भी दे रहा हूँ या दे रही हूँ, और मैं हमेशा सबको देती हूँ, बट मेरे को अप्रिसिएशन कभी नहीं मिलता। मैंने कहा भूल जाओ, कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में इनसे बहुत कुछ लिया हुआ है। तो आप सोच समझ के किसी से लेना है। आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, आज तो बड़ा खुश हो रहे हैं, बट हमें अगले जन्म में क्या भुगतना पड़ेगा, उनको क्या चीज़ देनी पड़ेगी, कितनी मल्टीप्लाई करके देनी पड़ेगी, यू नेवर नो। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आता है कि मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को कुछ दिया, तो ये मैंने पिछले जन्म में लिया था तब दिया, या ये मैं नया अकाउंट ओपन कर दिया, अगले जन्म में आकर ले लूंगा आपसे? दोनों चीजें हैं तुषार जी, दोनों चीजें हैं। देखिए अगर आपको लगता है कि मैं खुशी से दे रहा हूँ तो ठीक है, या इंसान आपको खुशी से दे रहा है तो वो पुराना नहीं है, पिछला कुछ नहीं है, बट आपको जोर आ रहा है देने में, बट आप दिए जा रहे हो। हाँ। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके भार जो है कंधों पे है, आपको देना पड़ेगा। वो जो है आपके वो पुराने जो कार्मिक चार्ट है उसके बेसिस पे आप दे रहे हैं। आप किसी का चार्ट देखकर ये पढ़ सकते हैं कि भाई इसके पूर्व जन्म का ऐसा ऐसा बैगेज है जो इस जन्म में भोगेगा या भोग रहा है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम क्या आपके पूर्व जन्म से आई है, चार्ट से क्लियर हो सकता है? चार्ट से क्लियर हो सकता है। अगर शुक्र जो है पीड़ित है तो आपके चार्ट से पता लगता है कि कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे होंगे पूर्व जन्म में, या आपने किसी ना किसी फीमेल को तंग किया होगा तो वो पता लगता है। इस जन्म में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भुगत रहे हैं। यानी कि किसी के चार्ट से आप ये बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो पूर्व जन्म को हील भी कर सकते हैं? नहीं, मेरे को हाँ रेमेडी से कर सकती हूँ। मतलब किसी का कार्मिक बैगेज है, हाँ, या पूर्व जन्म का कोई ऐसा पाप है जो भोगने के लिए आप आए हो, तो क्या किसी भी रेमेडी से आप उसको सॉर्ट कर सकते हो, या भोगना ही पड़ेगा? देखिए भोगना भी पड़ेगा, बट उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हो। दान पुण्य करके आपको दान जो है, जब बोला जाता है दान करो, तो अन्न का दान सबसे ज्यादा महादान है, और उससे जो है आप बहुत सारी चीजें हील कर सकते हो। जी, आप चावल का दान कर दीजिए तो देखिए आपका चंद्रमा भी बैलेंस हो जाएगा। और आप कहा जाता है जितना चांदी का जो दान करने का महत्व है ना, कलयुग में अगर आपने सिर्फ चावल दान कर दिया तो आपको चांदी दान करने का पुण्य मिलेगा। तो कितनी छोटी सी चीज़ है, चावल सभी लोग खाते हैं, 1 किलो चावल जाके दान कराओ किसी भी लंगर में, किसी भी गुरुद्वारे में, मंदिर में, जिससे भी आप किसी को नहीं दे सकते तो आप नीडी पर्सन को दो। अभी फॉरेन के क्लाइंट्स क्या करें, वो मंदिर गुरुद्वारे में ही दे सकते हैं। वरना अगर आप किसी भी नीडी को कुछ भी चीज़ दान कर रहे हैं तो आप अपने कर्मों को बहुत अच्छा कर रहे हैं और अपना जो पिछला कर्म का चिट्ठा है वो ठीक कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, होता क्या है कि मान लीजिए कोई शख्स मुझसे मिला, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, या मेरी उससे बनती ही नहीं है। कोई शख्स ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरा बहुत पुराना साथी है, मेरा बहुत पुराना कोई संबंध है मेरा इससे। क्या ये पूर्व जन्मों के रिलेशंस हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये तुम्हारा दुश्मन था, ये तुम्हारा दोस्त था?
ऐसा होता है? बिल्कुल 100% ऐसी होता तो है। याद तुषार कैसे जी, रहता है? वो शरीर तो जल गया। शरीर जल गया पर आत्मा तो नहीं जलती ना। आप काफी सारे लोगों को इंटरनेट पे देखते हैं जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और भागवत कथाएं कर रहे हैं। बिल्कुल। उनके कार्मिक कनेक्शंस कितने स्ट्रांग रहेंगे और उनकी जो सोल है वो कितनी ज़्यादा पुरानी है, ऐसा डिपेंड करता है। ये बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी में भी और साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि आपकी जो सोल है वो कभी नहीं मरती है। सोल जो है बहुत आत्मा पुरानी अमर है, है, भगवत गीता हाँ, कहती है। है ना। तो आप देखिए कि जो है आत्मा से आप किसी को नहीं निकाल सकते। हम सुपरफिशियली नया हमने वस्त्र धारण कर लिया वो अलग चीज़ है, बट आपके जो कार्मिक कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं। और आप एक चीज़ सोचिए, आपको कोई भी इस जन्म में भी किसी भी जन्म में भी कोई भी इंसान मिलेगा ना, कोई भी मिलेगा, वो आपको आपके पास्ट में कहीं ना कहीं मिला होगा और आप उसका उधार चुका रहे हैं। आप किसी को खाना भी खिला रहे हैं ना, आज आपको लग रहा है कि मैंने इसकी सेवा कर दी, मैंने खाना खिला दिया, आपने कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ लिया हुआ है, तभी आप खाना खिला पा रहे हैं। तो ये कनेक्टेड है ऑलरेडी पास्ट कर्मा से। अच्छा, आजकल ना फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, क्योंकि जैसे ट्रेडिंग का आपने जिक्र किया था, तो मैं अपनी आप बीती बता देता हूँ या बहुत सारे लोगों की बता देता हूँ कि आजकल मार्केट इतना क्रैश हुआ कि लोगों को बहुत नुकसान हुए, या लोग फाइनेंशियल, क्योंकि जब भी मार्केट क्रैश होगा तो हर कंपनी के अंदर भी फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, हर लेवल पर वो दिक्कतें दिखाई देती हैं। क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझने के लिए या उनको पार पाने के लिए कुछ रेमेडीज हैं? देखिए, जिनका भी फाइनेंस का डगमग हो रहा है ना, आपको लग रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अपने चंद्रमा पे बैलेंस करना शुरू करें। Okay. कैसे कर सकते हैं? दूसरा राहु पे, ट्रेडिंग राहु वाला ही करेगा, तो राहु पे है ना, दो चीज़ों पे आपको कंट्रोल करना है। राहु को कभी सर पे चढ़ के नहीं बैठना चाहिए। सर पे चढ़ के नहीं मतलब लत किसी चीज़ की बुरी है। अच्छा। आप स्मोकिंग करते हैं, आप ड्रिंकिंग करते हैं, आप रात रात को ट्रेडिंग कर रहे हैं या रात रात को बहुत देर तक जाग रहे हैं, तो आपका राहु आपके सर पे बैठा हुआ है। Okay. आप वॉशरूम में बहुत समय बिताते हैं, तो आपका राहु गड़बड़ है कहीं ना कहीं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कोई भी काम कर रहे हैं, बिजनेस डील्स भी कर रहे हैं, तो वो वॉशरूम में फोन लेके जा रहे हैं मेरे क्लाइंट, और वहां पे जाके घंटों घंटों बैठते हैं। उनकी वाइफ बताती है मुझे कि ऐसा हो रहा है जी। ऐसा ना करें। आप देखिए कि आप लक्ष्मी माता को आमंत्रित भी करना चाह रहे हैं, बट आप लॉस खाएंगे क्योंकि आपने गलत जगह पे ले जाके उनको काम कर रहे हो। ठीक है ना, तो वहां पे जो करने गए वो करें और बाकी आके अपना काम अपने ऑफिस में ही करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। पानी ना छोड़ें कहीं पे भी। पानी हमने पी लिया, अभी ग्लास में पानी रखा हुआ है, हमने पी लिया, फिर हम क्या करते हैं, किसी रिश्तेदार के घर गए, किसी फ्रेंड के घर गए, पार्टी में गए, अपना पानी हम बॉटल जो है वहीं छोड़ाते हैं। या ट्रेन में आप देखिए ट्रैवल करते हैं लोग, फ्लाइट में छोड़ के आ जाते हैं। आपने अपना गुड लक तो वहीं छोड़ दिया। तो फाइनेंस, पानी किसी का भी गुड लक होता है। हाँ, चंद्रमा हमारा गुड लक है। चंद्रमा हमारा लिक्विड कैश है, जो डे टू डे लाइफ में हम पैसा कमा रहे हैं, हमारी सेविंग्स है, वो चंद्रमा से हम कैलकुलेट करते हैं। तो आप अपना पानी हमेशा अपने साथ रखें। छोटी सी बॉटल भी रहेगी ना मेरी, तो मेरे साथ ही चलेगी वो। आपको भी ऐसे ही करना है। और मैं सबको बताती हूँ, जो चीज़ मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती हूँ ना, मैं वो सबको बताती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्ञान बांटने से कभी ऐसा नहीं होता कि कम नहीं होता है। और कभी ऐसा नहीं लगता मुझे कि मेरे पास आए क्लाइंट, जो दुखी होगा वही आएगा ही, जिसको ज़रूरत होगी, जिसको अच्छा करना है वो भी आएगा ही। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी को ना बताऊं तो मेरे पास कोई आना चाहिए। मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि मैंने एक बार कामाख्या देवी में गई थी, मैंने वहाँ के लिए कुछ नेगेटिव सा चीज़ डाल दी थी कि बलि नहीं देनी चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं बलि देख के आई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अलग लगा। तो वहाँ के पुरोहित जी ने मुझे फ़ोन किया कि मैडम इसको डिलीट करिए अभी वीडियो को, ऐसे नहीं आप कह सकते हमारे इसके लिए, नहीं तो आपको कबूतर बना देंगे। अच्छा। यहाँ के तंत्र में इतनी ज़्यादा शक्ति हाँ, होती वैसे है। मैंने सुना भी है कि उस साइड का तंत्र इतना मजबूत है, बहुत मजबूत है। वहाँ पे लोग उड़ते हुए आपको दिखाई देंगे, इतने सारे, बहुत अच्छी साधनाएं होती हैं वहाँ पे। मैंने आपका बोला, पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था कामाख्या का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा, अल्टीमेट, बहुत अच्छा हो रहा सुना है मैंने वहां पर, मतलब आप उस जगह पर जाएंगे तो वहां का तो खैर शक्तिपीठ का तो ऑरा है ही अलग, लेकिन वहां तंत्र साधना इतनी ज्यादा है कि वहां से बाहर निकलेंगे तो मतलब हर व्यक्ति वहां तांत्रिक है, ऐसा आप मानकर चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर इंसान वहाँ पे, आपको पता भी नहीं लगेगा, जो बैठा है आपके बिल्कुल बराबर में, बाजू में, वो कितना बड़ा तांत्रिक है, और वो आपको पूरा रीड कर रहा होगा बैठे बैठे। ऐसे ऐसे लोग हैं वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे धमकाने के लिए फ़ोन किया, बट मैंने वो वीडियो नहीं हटाई, मुझे जो अच्छा लगता है वो करती हूँ। तो इसी तरीके से आप अपने पानी को हमेशा, अपने चंद्रमा को अपने साथ रखें। ट्रेडिंग करते हुए अपना एक ग्लास लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी इलायची डाल दें। इलायची रहती है ना, एक इलायची, उसके थोड़े से, वो हरी वाली इलायची, उसके जो बीज होते हैं वो डाल के उसको सिप सिप करके पानी पीते रहें। और श्रीम मंत्र का चैंट करना है। किसका मंत्र का? श्रीम, श्री जी का मंत्र है। वो आप जब ग्रहण करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग में भी कितनी अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। आप खुद भी ट्रेडर्स हैं, परेशान हैं, वो सब आज से शुरू कर दो। मंडे का दिन है जिस दिन हम रिकॉर्ड करें, फिलहाल पॉडकास्ट तो देखिए कब जाता है। बिजनेस में ग्रोथ चाहिए किसी को, किसी ने स्टार्टअप स्टार्ट किया है और उसके फिर जो ग्रोथ उसे चाहिए होती है बहुत ज़्यादा होती है और एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। यहाँ पर उसके एफर्ट्स में 10x हो जाए या एक बूस्टर लग जाए, कोई ऐसा नाइट्रो बूस्टर रेमेडी है क्या?
देखिए मैं ना अभी बॉम्बे गई थी और एक जगह का वो आईटी की ही कंपनी थी जिस कंपनी के ओनर ने हमें बुलाया था। तो वहाँ के सीईओ थे और डायरेक्टर्स भी थे, तो उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने बोला कि भावना जी देखिए कैसा हो रहा है। तो 2 कंपनी थी उनकी, 2 बिल्डिंग्स थी बॉम्बे में, एक 10वें माले पे थी शायद और एक 7वें माले पे थी, और उन्होंने दूसरी खरीदी जब से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। मैं जैसी पहली वाली में गई, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया अभी तक। जैसे मैं पहली वाली में एंट्री कर रही हूँ तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि बड़ा अच्छा हो रहा है इसका, तो बहुत मजा आ रहा है, वाइब्रेशन अच्छी है, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं इनका काम नहीं चल रहा, अपने ऊपर डाउट हो जाता है ना हम लोग को। फिर मैं जैसे उन्होंने बोला दूसरी भी है वो देख लेते हैं, मैंने कहा चलिए दूसरी भी देख लेते हैं। वहाँ घुसते ही वो नेगेटिव। आप सोचिए कि एक ही बंदा है, एक ही मालिक है दोनों कंपनियों का, बट जब से वो खरीदी है 1-1.5 साल से उसका काम जो है बंद हो गया। बंद इन द सेंस, काम जितना पहले आता था, कंपनी तो इसलिए दूसरी बनाई, दूसरा ऑफिस इसलिए लिया कि काम बढ़ रहा है, बट एक्सपेंशन होने के बाद वो काम जो है कम हो गया। ऐसा भी होता है क्योंकि जगह की एनर्जी बोलती है। उस जो दूसरी वाली बिल्डिंग थी ऊपर वाली, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसमें नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हमेशा कैंसर का कारक होगा। नॉर्थ ईस्ट क्योंकि हमारी ईशान कोण है, वहाँ की वाइब्रेशन साक्षात शिव की दिशा है वो। अच्छा। शिव विराजते हैं वहाँ पे, और अगर आप शिव जी की जगह पे वहाँ पे टॉयलेट बना देंगे तो ऑब्वियसली अगर आपने कुंडी भी लगाई, बट वो डम तो है ही ना, वहाँ पे गड्ढा तो बना ही रखा है, कभी ना कहीं मजदूर, कोई भी हाउस कीपिंग स्टाफ, कोई ना कोई तो जाएगा ही उधर। बिल्कुल। तो वो उन्होंने नेगेटिव किया हुआ था, तो वो हमने हटवाया। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को भी बूस्ट कर सकते हैं, सिर्फ छोटी छोटी रेमेडीज़ करके। सिर्फ उसको बंद करवा दिया, कुछ नहीं हिलाया, सिनेमन का पाउडर बोला कि यहाँ पे छिड़कते रहो। अच्छा, 2 टेबल उनके ऑफिस में बड़ी अमेजिंग थी। मैंने बोला इनकी वाइब्रेशन जो है, जैसे ऑफिस कैसा था ऐसे इस तरीके से रोज़ बनी थी। मैंने कहा यहाँ और यहाँ पे कौन बैठता है, ये तो बहुत बढ़िया इंसान है। बोल रहे एक तरफ मेरा साला बैठता है और दूसरी तरफ जो है मेरा खुद का भाई रहता है, बैठता है। मुझे लगा भी रिश्तेदार होंगे तो कुछ तो कलेश रहेगा। तो मैंने बोला बट इनकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, यहाँ वाला और यहाँ वाला इंसान जो भी है, आपका रिश्तेदार है कोई भी है, उसका काम करने का फ्लो बहुत बढ़िया है, भले ही आपकी ना बनती हो। कह रहे नहीं मैडम ऐसा नहीं है, ऐसे मत बोलो, तो 20 साल से हमसे जुड़े, बनती है। मैंने कहा अच्छा, मैंने बहुत कम देखा है कि रिश्तेदारों से बन रही है और काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आपके अंडर होके काम करना बहुत पॉसिबल नहीं है, बट ये लोग आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और बहुत लॉयल हैं और आप बहुत पैसा कमा रहे हो इनकी वजह से, इनको मत छोड़ना, इनका गुड लक है आपके साथ। तो बोलते ठीक है मैडम। फिर 2 जगह बता दी कि ये नेगेटिव है ये जोन, क्योंकि उस दिन ऑफिस की छुट्टी थी, संडे था। तो ये 2 जोन है, ये यहाँ पे कौन बैठता है, बोलते सेल्स टीम बैठती है। मैंने कहा तो छोड़ के जाते हैं आपके, बोलते हाँ मैडम ये तो छोड़ के चले जाते हैं। तो हर टेबल की एनर्जी, सेम रूम में भी आप जहाँ बैठे हैं मैं जहाँ बैठी हूँ, उसकी एनर्जी भी अलग है। अच्छा, ये भी बोलती है, जगह बोलती है। मैं भी ये अगली बार से सोचूं कि मुझे उस चेयर पे बैठना है कि इस चेयर पे बैठना है। हाँ, बट आपको गट फीलिंग अच्छी होनी चाहिए। हम कहते हैं गट फीलिंग। आप सोचिए एस्ट्रोलॉजी में गट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। गट फीलिंग क्यों बोलते हैं हम लोग? गट अच्छी रहेगी ना हमारी, तो हम अच्छी चीजें सोच पाएंगे। और फीलिंग्स, गट से भी हमारी फीलिंग्स जुड़ी होती है, जो कहते हैं ना गट फीलिंग अच्छी हो रही है। इसलिए जितने लोग साधना करते हैं वो ये फलाहार और गट पर बहुत ध्यान देते हैं। और मैं कर्ड खिला देती हूँ, शुक्र भी अच्छा हो जाता है और गट भी अच्छी हो जाती है। प्रोबायोटिक है ना उसके अंदर, क्योंकि साइंस पढ़ी है मैंने, तो मैं थोड़ा वहाँ पे भी नुस्खे बताती रहती हूँ। मतलब आपकी रेमेडीज जितने भी लोग देखते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, उसमें सबका मिश्रण है। उसमें अनुभव भी है, उसमें ज्योतिष भी है, उसमें वास्तु भी है और उसमें साइंस भी है। और मैं थोड़ा सा एक टॉनिक वाटर, एक छोटा सा शॉट, वो शॉट मतलब वो दारू वाला शॉट नहीं, वो टकीला शॉट्स नहीं, बट एक छोटा सा शॉट्स पिला देती हूँ। सुबह उठते ही आपको मॉर्निंग में बोलूंगी कि आपको सिर्फ हल्दी मिलाकर शॉट्स पीने हैं। एक हल्दी का वाटर होता है गर्म पानी का, और उसके अंदर हल्दी होती है थोड़ी सी, एक चुटकी डाल लेंगे तो वो आपके बृहस्पति को अच्छा करेगी, तो ताकि लोग आपकी सुन पाए और आप अपने बिजनेस में, अपने जॉब में भी अच्छा कर पाए। शादी नहीं हो रही तब भी शॉर्ट्स पिला देती हूँ, उससे बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आपकी रेमेडीज बहुत वायरल होती हैं। एक रेमेडी के बारे में मैं जिक्र करूंगा जिस पर मैंने कंट्रोवर्सी भी बहुत ज्यादा देखी। अगर आप चाहें तो उस पर कमेंट करिएगा। शराब वाली नहीं, मैं दूसरी जिसमें आपने बोला था कि जिनको भी अपना शुक्र अच्छा करना है वो अपने प्राइवेट पार्ट पर दही लगाएं। हाँ। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज की कि भाई ये तो एक, बहुत सारे डॉक्टर्स ने मैंने देखा उस पर काउंटर किया था कि ये एक बहुत ही गलत तरीका होगा, इससे इन्फेक्शन हो सकते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि अरे यार ये क्या फालतू का एक टिप हो गया। इसका क्या लॉजिक था, एक बात बोलकर अगर सब लोगों को जवाब दे पाए? देखिए, दही किसका कारक है? मैंने बोला ना, कर्ड आप खा भी सकते हैं। जब आप लाल किताब का उपाय सुनेंगे तो ये लाल किताब में लिखा हुआ है। अच्छा, ये आपका नहीं था, लाल किताब का उपाय था? कोई नहीं होता, सारे लाल किताब के उपाय होते हैं या शास्त्रों के, वेदों के उपाय होते हैं। ठीक है, आपके सर पे फोड़ दिया था इसलिए मैंने क्लियर किया। जी, वो शराब वाला भी बहुत वायरल था। शराब वाला भी बहुत वायरल था, वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हर चीज लिखी हुई है, हम अपने आप से कोई नहीं बनाता ऐसा। तो जब हम बात करते हैं शुक्र की, शुक्र क्या है? शुक्र हमारी सेंसेज है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, राइट? तो जब भी हमें अच्छा गुड फैक्टर, फीलिंग गुड होता है ना, अब सेक्सुअली इंटीमेट हो रहे हो आप अपने पार्टनर के साथ, तो आपको अच्छे हार्मोन्स आपकी बॉडी से रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, राइट? तो जब आप देखिए कि आपका शुक्र बहुत तेज होगा तो आपको सेक्सुअली डिजायर्स बहुत ज़्यादा होंगे और आप अच्छे होंगे, सेक्स में भी आप अच्छे से
करते होंगे, राइट। उसके अलावा आपको लगता है कि आपको दही क्या है, शुक्र, अगेन शुक्र है। प्राइवेट पार्ट्स क्या है, वो भी शुक्र का कारक है। तो दही को जब आप प्राइवेट पार्ट्स पे लगाते हो तो शुक्र जो है एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर हमारा ये शुक्र का ही वीनस माउंट है, शुक्र पर्वत है। इस पे भी मैं इत्र लगवाती हूँ, तब किसी को कुछ आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि क्यों ऐसे हमने बोला, यहाँ पे बृहस्पति है, यहाँ पे शुक्र है, ऐसा क्यों होता है, ये लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं बनाया कि मैंने आज से वो घिसवाना शुरू कर दिया इत्र तो वो चमत्कार हो जाएगा। और आप मानिए तुषार जी, जिन्होंने भी अपने प्राइवेट पार्ट वॉश किए हैं, अगर आपको लगता है इन्फेक्शन हो सकता है तो यू कैन ऐड कर्ड, जो बाल्टी है उसके अंदर ऐड कर लो, नहा लो, जरूरी नहीं है प्राइवेट पार्ट वॉश करो, वो भी चलेगा। बट जितने लोग हैं उनको फायदा हुआ है इन रेमेडी से। आप करिए, आप खुद बताइएगा कि मजा आया कि नहीं आया। यहाँ पे इत्र लगा लो। अच्छा, राहु आप बताइए फिर, राहु का कोयला कहाँ घिसना है मुझे हाथ में, ट्रेडिंग में थोड़ा ज्यादा फायदा करेगा? आप ना ट्रेडिंग के लिए साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में बैठा कीजिए। अच्छा, आपका जो फेस है ना वो शायद अभी साउथ ईस्ट की तरफ नहीं है, आप चेक करिएगा अपने घर पे जाके, साउथ ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए। मेरा वेस्ट फेसिंग है अभी। हाँ, मैंने बोला ना साउथ ईस्ट नहीं है, कहीं पे भी होगा। तो साउथ ईस्ट आप जब फेस करके बैठेंगे, टेबल साउथ ईस्ट में होनी चाहिए और आप साउथ ईस्ट की तरफ देख रहे होंगे, आप देखना कि कितना मजा आना शुरू हो जाएगा। और छोटा सा लाल कलर का कोई भी स्टोन, लाल कलर का कोई भी छोटा सा टेबल पे रुमाल वगैरह कुछ भी रख लो, रेड होना चाहिए, तो नहीं तो रेड बल्ब लगा लो ऊपर। ओके, मजा आ जाएगा ट्रेडिंग में। चलिए शुरू करते हैं इसे कल से। थोड़ा हेल्थ पर मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ करूंगा। हेल्थ को लेकर भी बहुत लोग परेशान हैं, हेल्थ से जुड़ी चीज़ों को लेकर लोग कहते हैं कि भाई बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। जैसे मान लीजिए किसी को कोई भी क्रोनिक डिसीज हो जाती है, कैंसर हो गया, क्या कोई रेमेडी ठीक कर सकती है? क्योंकि कैंसर हो गया, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिस पर लोग ये कहते हैं कि मेडिकल साइंस के पास इसका इलाज नहीं है, तो एस्ट्रोलॉजी या कोई भी उपाय क्या कर सकता है? तो क्या उपाय हैं ऐसे जो किसी को कैंसर जैसी भी 4th स्टेज से वापस लेकर आ जाए? देखिए, सबसे पहले उपाय तो हम बता देंगे, होते हैं उपाय 100% एप्लीकेबल करने के ऊपर होता है कि आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने जीवन में। विश्वास होगा हर चीज़। देखिए, मानिए तो पत्थर है, ना मानिए तो वो भगवान, ना मानिए तो वो पत्थर है, मानिए तो वो भगवान है ना। तो आप एक ऐसी चीज को पूज रहे हैं। हम शिवलिंग क्या है, शिवलिंग एक पत्थर ही तो है, हम उसको पूजा करते हैं, उस पर ये चढ़ाओ, उस पर वो चढ़ाओ, ये करो, वो सारी चीजें हैं जो हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम? जी, क्योंकि हमें विश्वास है। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजर पे विश्वास है, उसके रेमेडीज पे विश्वास है, तो अंधविश्वास होना चाहिए, फिर कर लो जो वो बता रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आपको ना चार्ज करके वाटर पीना है। चार्ज करके मतलब? चार्ज करके बताती हूँ। ये हमारा ग्लास हो गया, कैंसर पेशेंट है, कोई भी पेशेंट है, नॉर्मल कर सकता है, आपको होल्ड करना है, ठीक है, ठीक है। तो आपको कोई भी पेशेंट है उसको इस तरीके से, कांच का ना हो, चांदी का हो तो मज़ा आ जाएगा। चांदी का ग्लास ले लेना है और आपको फील क्या करना है कि मैं बहुत हेल्दी हो रहा हूँ, कल से मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है, मैं बिल्कुल स्वस्थ फील कर रहा हूँ। और जब भी पिएं इस पानी को पिएं और 3 बार फूंक मार दें कि मैं बहुत बढ़िया है, मेरी बीमारी जो है बिल्कुल जाने वाली है और मैं बहुत अच्छी लाइफ जीने वाला हूँ। अपने फैमिली को मैनिफेस्ट करिए, अपनी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए और पी जाइए। और इसी से ठीक होने लगेगी? मैं तो इसी से ठीक हो गई। ओह मेरे को तो 50% चांसेस थे। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आल्सो? यस। तो हर चीज़ में मैनिफेस्टेशन बहुत काम करती है और जैसे मैं उसके ऊपर बहुत काम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को ठीक होना है और मुझे जाना है। तो आपको बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। डॉक्टर्स कुछ और बोल रहे थे कि 50% भावना तुम चल भी पाओगी, हो सकता है ना चल पाओ। स्पाइन की इंजरी में ज्यादातर लोग नहीं चल पाते क्योंकि मेरे दोनों पैर बिल्कुल खत्म थे, मतलब मुझे फील ही नहीं होते थे, सेंसेस बिल्कुल, नर्वस सिस्टम पूरा डैमेज था मेरा। तो इस तरीके का ट्यूमर था वो। और आप सोचिए कि आज मैं इतना दौड़ती हूँ, भागती हूँ, इतना ट्रैवल करती हूँ, हर तीसरे दिन तो मैं फ्लाई करती हूँ। तो मुझे ब्लेसिंग है कहीं ना कहीं ऊपर वाले की, बहुत तगड़ी वाली, कि मैं ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ। और इसीलिए मैं ये जिम्मेदारी मैंने ली कि मैं सबकी सेवा कर पाऊँ किसी भी रूप में। ऑब्वियसली पैसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो घर वाले बोलेंगे क्या करने बैठ गई तुम बाबा बन के। तो पैसा इन्वॉल्व है, बट मुझे लगता है अगर ऐसी चीज़ से आप पैसा कमा रहे हो जो आप लोगों को सेवा भी कर पा रहे हो, लोगों की मदद कर पा रहे हो। और जेन्युइनली मैं किसी को स्टोन्स नहीं पहनाती तुषार जी, कमाल की बात है। स्टोन से इतना परहेज क्यों है? स्टोन से इसलिए परहेज इसलिए है क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है। आप देखिए, ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ऐसे वास्तु एक्सपर्ट्स हैं जो तंत्र विद्याओं में बिलीव करवा देंगे, लोगों को स्टोन्स लगवा देंगे, घरों में इतने सारे पिरामिड्स लगवा देंगे, इतनी सारी अंगूठियाँ पहना देंगे। उसका निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला? दही, नींबू, नमक, दालचीनी, इलायची, पानी, सब चीज़ें अवेलेबल हैं, इनसे करो ना। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वकील, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक अगर ये घर में घुस गए तो फिर जाते नहीं है जल्दी। बिल्कुल। और मैं ऐसी हूँ कि मैं बोलती हूँ आज आप आ गए तो आप दोबारा मत आइएगा, और लोग रोने लग जाते कि मैडम ऐसे क्यों बोल दिया वे कि दोबारा बताइएगा। मैंने कहा इसलिए बोला कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आज के बाद, क्यों आना है दोबारा। तो हंसते हैं मेरे ऊपर कि कैसी, मतलब मेरे को लिटरली दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स के फ़ोन आते हैं हमारे मैनेजर को कि मैडम को बोलो ऐसे ओपन फॉरम में, पॉडकास्ट में ऐसे ना बोला करें कि जेमस्टोन्स काम नहीं करते, या आप वास्तु कराएं तो कुछ पिरामिड ना लगवाएं, क्योंकि लोगों की दुकानें बंद होने लगी हैं। क्यों आप मिथ को फैला रहे हैं? आप वही चीज़ देखिए, ग्रह ही तो है ना, ग्रह तो आप अपने घर में भी देखेंगे,
पिताजी आपके सूर्य हो गए, माताजी आपकी चंद्रमा हो गई, वाइफ शुक्र हो गई, मंगल भाई हो गया, बुध बहन हो गई, इनको अच्छा रखे, दोस्त राहु केतु हो गए, इन सबको खुश रखोगे तो किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर आप परिवार को सुखी रखते हैं, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो आप सारे ग्रहों को भी कहीं ना कहीं खुश बिल्कुल। रखते हैं। आपकी इस बेबाकी पर मैं एक रैपिड फायर राउंड इन द एंड स्टार्ट करता हूं। ये ज़्यादातर क्वेश्चंस वो हैं जो लोग इंटरनेट पर लिखते हैं, सर्च करते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। पहला जो आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो ये है कि कलर थेरेपी जो होती है वो सिर्फ घर के डेकोरेशन के लिए होती है, क्या ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है? बिल्कुल गलत। आपके पूरे जीवन के लिए है ये। आपके जीवन का ऑरा चेंज कर देगी, आपको चेंज कर देगी, आपके रिलेशन, आपके पैसे, सबको चेंज कर सकती है अगर सही दिशा में सही कलर, सही चीज़ आपने पहननी शुरू कर दी अपनी बॉडी पे तो। ओके, सेकंड क्वेश्चन ये है कि वास्तु से जो लोग चाहते हैं कि भाई मेरे घर का वास्तु हो जाए, बट उनका सवाल ये होता है कि वास्तु कराने के लिए घर में बड़े बड़े तोड़फोड़ करानी पड़ती है, बड़े बड़े चेंजेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आपको कोई चेंज नहीं कराती हूँ, कुछ भी चेंज नहीं कराना, सिर्फ ये कुर्सी उठा के उधर रखनी है जहाँ पे उसकी दिशा है। कलर थेरेपी बता दूंगी, थोड़े से कर्टन चेंज करने पड़ सकते हैं, थोड़ा सा बेड का कलर थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ सकता है, बस। इसके अलावा कोई तोड़फोड़ नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट की किचन नहीं होनी चाहिए, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, ये तुड़वा दूंगी। ओके, अच्छा, कुछ लोग ये भी लिखते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स की फीस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत महंगे होते हैं, तो ये सिर्फ अमीरों के लिए, हम गरीबों के लिए नहीं है। और मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो शायद, मैं इतने अच्छे अच्छे लोगों का बॉम्बे में और दुबई में वास्तु करती हूँ जो बहुत मिलियनेयर बिलियनर्स हैं और बहुत अच्छा नाम उनका है, मैं नाम नहीं ले सकती ओपन फॉरम में, बट ऐसे लोगों का भी करा है जिनको जो चौल में रहते हैं और सोते नीचे है ज़मीन पे, उनके पास 25 साल से आज तक बेड उन्होंने देखा नहीं है। उसके घर का वास्तु मैंने किया तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं अमीर था। बिल्कुल। अच्छा, एनर्जी हीलिंग के लिए अगला सवाल पर मैं आ रहा हूं कि एनर्जी हीलिंग जो है उसके लिए आपको कोई ना कोई गुरु बनाने की जरूरत होती है। क्या एनर्जी हीलिंग इंसान खुद कर सकता है या गुरु बनाना पड़ेगा? देखिए, गुरु बना लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा रास्ता। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो सिर्फ महादेव को गुरु बनाएं, बहुत अच्छी हीलिंग हो जाएगी आपकी। मैनिफेस्टेशन के लिए मेडिटेशन जरूरी है? 100%। इसके बिना नहीं होगा? इसके बिना नहीं होगा। चलिए, पास्ट लाइफ इश्यूज जो हैं वो सिर्फ हिप्नोसिस से सॉल्व होते हैं, रियल है या फेक है? बिल्कुल फेक है। ओके, घर के मेन डोर का कलर लक नहीं बदल सकता, ये कितना सच है? 100% गलत बात है। हमेशा घर का कलर, घर के मेन डोर का कलर 90% वास्तु दोष आपके जीवन में लाता है। कौन सा कलर होना चाहिए? सिर्फ सॉफ्ट कलर होना चाहिए। ज्यादातर लोग डार्क कलर कराते हैं जिससे कि गंदा ना हो जल्दी। ब्लैक, ग्रे, लाल, पीला, नीला, मैंने तो यही सारे देखे हैं। फैक्ट्रीज होती हैं लाल कलर के, दरवाजे बना देंगे, वो होता है ना, नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट कलर्स होने चाहिए। सॉफ्ट कलर्स होने चाहिए क्योंकि वो सारी दिशाओं को बैलेंस करेंगे। नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन में है। एक गूगल पे लिखा हुआ मुझे मिला कि येलो कलर जो होता है वो घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी लाने का काम करता है। हर किसी के लिए ये कॉमन कलर है कि आप येलो कलर यूज करिए, प्रॉस्पेरिटी आएगी। येलो कलर यूज कर सकते हैं, बट कौन सी दिशा में यूज कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में येलो कलर प्रोस्पेरिटी के लिए लगा देंगे तो वो आपकी प्रोस्पेरिटी को लेके चला जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा में कौन सा कलर लगाना चाहिए। ओके, कार्मिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जितने भी कर्मा से आपके रिलेटेड हैं, उन सब के लिए आपको पूरी जिंदगी भर पूजा पाठ करनी पड़ जाएगी, तब भी वो सॉल्व नहीं होंगी, या बहुत लंबा टाइम ले जाती हैं? बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है सिर्फ आप भक्ति के लिए 5 मिनट निकाल लें दिन में और सिर्फ सेवा कर दें। एक नमकीन का पैकेट गाड़ी में रखना है, एक पानी की बोतल, और किसी नीडी पर्सन को देते रहें। 2 साल 3 साल बार बात करना, मजा आया कि नहीं आया। अच्छा, आपके जहन में अभी वो कौन सा एक टिप है जो आपके जहन में आ रहा है कि अभी देना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है लोगों को बहुत सारी भक्ति नहीं करनी चाहिए। मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं जो सिर्फ रोज पूजा पाठ 1-1 डेढ़ मैडम मैं तो 2 घंटे पूजा करती हूँ, ऐसे वाले लोग। और मैं उनके घर में जाती हूँ, उनका ऑरा बिल्कुल डाउन है, क्योंकि पूजा के बाद क्या करते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूजा के बाद आप बुराइयाँ कर रहे हो, चुगलियाँ कर रहे हो, पति से लड़ रहे हो, इससे लड़ रहे हो, उससे लड़ रहे हो, घर में बच्चे हैं उनसे कलेश हो रहा है, तो आप अपने घर का ऑरा पॉजिटिव रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। लोअर टी-शर्ट में ना घूमते रहें पूरे पूरे दिन। आप जितना, हाँ, मैंने आपकी एक ये भी रील देखी थी, ये इससे क्या परहेज है भाई? लोग ज़रा कंफर्टेबल रहते हैं। देखिए, रात को कंफर्टेबल रहें तो बहुत अच्छा है ना। दिन में कंफर्टेबल हम लोग, आप वर्किंग है, मैं वर्किंग हूँ, अगर मैं भी अभी लोअर टी शर्ट में आ जाऊंगी तो आपको अटपटा नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल। तो आप लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना चाहती हैं। लक्ष्मी जी को आपने कभी ऐसा देखा कि वो ऐसी बन के घूम रही हो? लक्ष्मी जी की प्रतिमा देख के हम अट्रैक्ट क्यों होते हैं? या किसी भी आप अच्छी ब्यूटीफुल वुमेन को देखें, मेल हो या फीमेल हो, आपके मुंह से वाव नहीं निकला तो कहीं ना कहीं गलत है। फिर तो ऐसा निकलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि भगवान ने हमें जितना खूबसूरत बनाया उतना, जितना हम अपने आप को अच्छे से कैरी करेंगे वो बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में, आपके ग्रहों में इम्पैक्ट डालता है और आपके शुक्र का कारक है। शुक्र अच्छा नहीं होगा, जो भी फीमेल लोअर टी शर्ट में बैठी रहेगी। मेरे पास तो इतने अच्छे अच्छे घरों के फीमेल्स को मैंने देखा है जो डिप्रेशन की शिकार हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि वो लोअर टी शर्ट में रहती हैं।
अच्छा, लास्ट में आप मुझे एक ऐसा टिप दीजिए जो कि 1 to all हो, यानी कि हेल्थ की प्रॉब्लम है, आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम है, आपकी शादी नहीं हो रही, आपकी लाइफ की जितनी कहते हैं ना, कुछ लोग हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारी तो ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, ऐसे लोगों के लिए एक ऐसा टिप जो सब कुछ सॉल्व कर दे। देखिए, सबसे पहले तो एक टिप देना चाहूंगी कि नहाने के पानी में ना बहुत सारे लोगों ने ये अप्लाई किया और बहुत मजा आने लगा लोगों को। नहाने के पानी में या फिर कॉफी से स्क्रबिंग, पूरी बॉडी पे कॉफी से स्क्रबिंग करनी है। राहु केतु सारे ग्रह सॉर्ट, सब ग्रहों का एक अचूक तोड़, सिर्फ कॉफी से स्क्रबिंग करना शुरू कर दीजिए। तुषार जी, अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं किसी पार्टी में होके आए हैं, किसी ऐसे नेगेटिव दोस्त के पास से होके आए हैं कि आपका ऑरा थोड़ा डाउन हो गया है, तो आप करके देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। स्क्रबिंग करनी है पूरी बॉडी पर। स्क्रबिंग करने के बाद तभी भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डाउन लग रहा है, तो आपको कॉफ़ी मिलाकर, नींबू मिलाकर, सिनेमन का पाउडर मिलाकर, नमक मिलाकर पैरों को वॉश करना है रात को। ये आप शनिवार को करिए, फिर बताइएगा कितना मजा आया। इससे मेरी एक क्लाइंट का मैसेज आया था, आई थिंक वो लेडी कई सालों से सोई नहीं थी, बुजुर्ग थी, और उनकी बेटी हमें मैसेज करके बता रही है, फ्री की कंसल्टेशन, मतलब कोई कंसल्टेशन नहीं ली, फ्री वाला उन्होंने अप्लाई किया। मैंने रेमेडी डाली, उन्होंने किया और उन्होंने मुझे मैसेज किया, ऐसा वाला था। तो उन्होंने पैर वॉश किए कॉफ़ी से, नींबू, नमक और ये गर्म पानी से, और उन्होंने मुझे अगले दिन मैसेज किया कि मम्मी को आज बहुत अच्छी नींद आई है और इतने सालों से सोई नहीं थी भावना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना एड्रेस भेजिए, हम कुछ भेजना चाहते हैं आपके। तो इस तरीके की भी चीज़ें आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमसे पेड कंसल्टेशन लेके लोगों को फायदा हो रहा है। छोटे छोटे नुस्खे, दालचीनी, नींबू, नमक, मुझे लगता है 8-10 टिप तो हमने इस पॉडकास्ट के अंदर ही दे दी है, तो 8-10 तरीके की प्रॉब्लम तो सॉर्ट हो ही जाती है यहाँ पर। बिल्कुल। तो आप लोग ये सब टिप करके देखिएगा, और जैसा भी आपका रिस्पॉन्स हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं भी थोड़ा वैलिडेट हो जाऊंगा इन सारी चीज़ों से जो आप अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हैं। सो थैंक यू भावना जी, आप आए हमारे बुलावे पर, और मैं चाहूँगा भविष्य में भी आप बुलावे पर आते रहें, समय निकाल कर। वैसे तो आपका बहुत व्यस्त जीवन है, मैं समझता हूँ, हम लोगों ने ऑफ द कैमरा भी इस पर बात की थी, बट कभी भविष्य में ज़रूर हम जब बुलाएं तो आप ज़रूर आइएगा लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। आज के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।